यस। मोस्ट प्रोडोमिनेटली अगर हम देखेंगे, वेट गेन या फिर मेटाबॉलिकल सिंड्रोम्स हैं, मतलब जहां से हम गट रीजन हमारा जो पूरा है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, वो डिस्टर्ब होता है। न्यूरोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, एंजाइटी हो सकता है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। ये सब चीजें हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, उनके रेगुलेशन। तो अगर मैं ये कहूं कि हम पर्टिकुलर एक चीज को थोड़ा सा फोकस अगर करेंगे, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे, तो क्या ये मुमकिन है कि हमारे शरीर के अंदर जो ये बहुत सारी चीजें बनती हैं, वो एक्सरसाइज से बन पाएगी? नहीं। अगर मैं ये कहूं कि आप सिर्फ अच्छा खाना अगर खाओ तो भी ये सब सारी चीजें बन पाएगी? तो भी नहीं। अगर मैं ये कहूं कि आपको न्यूट्रिशन, परफेक्ट न्यूट्रिशन अगर दिया जाए, तो क्या ये सब चीजें बन जाएगी? 90% आंसर इसका हाँ हो सकता है, क्योंकि ये 90% चीजें बनाता है हमारे शरीर के अंदर। बट व्हाट अबाउट 10%? तो हमें हमारी लाइफ को थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा, थोड़ा सा लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। उसके ऊपर बहुत जल्द हम बात करेंगे, जहां आयुर्वेदा जो कहता है, वात पित्त एंड कफ, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना, सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक ये जो ड्यूरेशन होता है, ये होता है कफ वाला। 10 से 2 बजे तक का होता है पित्त वाला, और 2 से 6 बजे का होता है वो वात वाला। तो ये जो पूरा दिनचर्या है ना, इसके ऊपर भी हम बहुत अच्छी बात करेंगे, जहाँ बहुत डिटेल में बात करेंगे कि हमें खाना कौन से घंटे में खाना चाहिए। अगर वो टाइम जोन अगर हम चेंज कर देंगे, तो अच्छा खाना खाने के बावजूद भी उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें हो सकते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करें। तो ये तमाम चीजों को अगर हम देखेंगे, उतना नॉलेज हमारे पास नहीं होता, या फिर डे टू डे लाइफ के अंदर हम उतना पोटेंटली चेक कर कर खाना नहीं खा सकते, या फिर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो मेजर 4 रूट कॉज हम कहते हैं हमारे हेल्थ को अगर हम देखेंगे, तो सबसे पहला है जो आज की जनरेशन के अंदर हमें देखने मिलता है, दैट इज अ स्लो मेटाबॉलिक रेट, जिसके ऊपर हमने लास्ट सेशन के अंदर भी बात की थी। मतलब जो भी हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि मेटाबोलाइज होने के बाद, हमारे शरीर के अंदर पाचन होने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकलते हैं। हमारा शरीर उसके अंदर से कुछ ऐसे चीजों को तैयार करके बाहर निकालता है, जिसे हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जाकर अक्सर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं राइस खा रहा हूं तो राइस ही काम कर रहा है, नहीं। राइस के अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो हमारा शरीर उसको यूज करने के हिसाब से चाहिए, वो पहले उसे बनाता है, उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन हमारे शरीर के अंदर किया जाता है। तो मेटाबॉलिज्म अगर खराब है, या फिर उसका जो रेट है वो अगर स्लो हो चुका है, तो आप खाना भी थोड़ा खाओ, तो आप मोटे दिखो। उसका वन ऑफ द बेस्ट रीजन मैं अगर आपको कहूं, तो एक तो टाइम है, जहां पे प्रॉपर टाइम के ऊपर हम खाना नहीं खाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो प्रॉपर डाइट हमारा नहीं होता। और एक चीज मैं आपको बताऊं, हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होने का वो होता है टाइम। अगर आप किसी मीटिंग के अंदर हो और आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का समय अगर दिया जाए कि आधे घंटे के अंदर आपको मीटिंग के अंदर वापस आना है, तो आप क्या करते हो? बहुत जल्दी फास्ट खाना खाते हो। अगर ये वीकली वंस ट्वाइस है तो ठीक है। अगर ये रेगुलर बेसिस पे सुबह भी वैसे ही हो रहा है, शाम में भी वैसे हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका मेटाबॉलिकल जो रेट है वो डेफिनेटली स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टिग्नेशन पॉइंट। इसको हम अगर सीधा सीधा कहेंगे तो लेजीनेस कहते हैं ना हम। अगर बैठते हैं तो उठने की इच्छा नहीं होती। बहुत अच्छा खाना आपने खाया है, फिर भी ये अगर दिक्कत होने लगती है, तो ये एक सेकंड रीजन है, स्टिग्नेशन पॉइंट। जहां पे हम ऐसे लेवल पर जा चुके हैं जहां हमारी बॉडी अंदर से बहुत थक चुकी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पा रहा है। थर्ड वन आता है अनस्टेबल डाइट। इसे अगर हम कहेंगे कि शॉर्ट टर्म एडवेंचर कहेंगे। बहुत बार होता है ना कि आज से मैं बहुत अच्छा डाइट मेंटेन करूंगा, या फिर एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से करूंगा, तो 5-6 दिन, 8-15 दिन होता है, उसके बाद हम फिर से रेस्टिंग फेज में जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म एडवेंचर, जहां पे हमारा शरीर एक शॉक ट्रीटमेंट के हिसाब से काम करता है, जो भी एक रीजन है हमारे शरीर को डिस्टर्ब करने का। और लास्टली और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, दैट इज हेवी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। बिल्कुल सही है कि न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर तरीके से ना मिले, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है, और पड़ता ही है। आज अगर हम देखेंगे तो 85 to 90% डिसीजेस एंड डिसऑर्डर सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से बनती है। इसके अंदर आपका लाइफस्टाइल भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ अर्थराइटिस, अर्थराइटिस के लिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट रीजन इज कैल्शियम डिफिशियंसी। अगर आप
25 साल के ऊपर से लेके 40-45 साल के बीच में ये जो एज ग्रुप है, इसकी अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, ब्लड रिपोर्ट चेक करेंगे या फिर बॉडी एनालिसिस करते हैं, तो उसके अंदर विटामिन डी, उसके बाद कैल्शियम और बी कॉम्प्लेक्स, ये तीनों डिफिशियंसीज मेजॉरिटली दिखती है। तो बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी हो या फिर कैल्शियम हो, ये तो हम हमारे प्रोडक्ट के जरिए या फिर हमारे खाने के जरिए तो हमें मिलता है। बट व्हाट अबाउट विटामिन डी? विटामिन डी 25 to 30% हमारे खाने से मिलता है, बट जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है विटामिन डी को हमारे शरीर के अंदर लाने का, वो है सन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम न्यूट्रिशन की भी बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा खुद के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे 90% आपके शरीर को बहुत सेहतमंद रखने के लिए, जिसका नाम है, जिस प्रोडक्ट के जरिए हम ये सब चीज आपको देंगे, उसका नाम है ए बेटर हिमालयस मोर पावर। तो मैं मेरी स्लाइड शेयर करता हूं, अगर मेरी स्लाइड शेयर हो जाए तो मुझे जस्ट एक बार बता देना। जस्ट मोमेंट, आई होप मेरी ये स्लाइड शेयर हो रही है। यस। सबसे पहले सागर सर को धन्यवाद कि उन्होंने इस प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने की अनुमति हमें दी और बहुत अच्छी तरीके से हम इसे स्प्रेड कर पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड अगर बताना चाहूँ, तो 3 लाख 4 लाख से भी ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर इस प्रोडक्ट के हैं आज, जो यंग टाइप ऑफ डिसीज और डिसऑर्डर्स के तहत जूझ रहे थे, या फिर मैं ये कहूँ कि ऐसे भी बहुत सारा बड़ा काउंट है पॉपुलेशन का कि जो फिट रहना चाहता है, जो किसी भी डिसीज डिसऑर्डर्स के अंदर नहीं जाना चाहता, तो वो भी ये प्रोडक्ट यूज करते हैं। बहुत बेहतरीन तरह के रिजल्ट हमें अब तक मिले हैं और ई बैटरम प्लेटफॉर्म के अंदर भी बहुत खूबसूरत रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। जैसा सर ने कहा कि कई बार ये भी होता है कि स्टॉक भी मेंटेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो फिर से एक बार सागर सर को धन्यवाद इसके लिए। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं हम कि ये क्या, किस तरीके से प्रोडक्ट हमारा वर्क करता है। अगर हम ये देखें कि हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारी जो हेल्थ है, वो हमारे खाना हम जब खाते हैं और जब तक बॉडी के बाहर नहीं निकलता, तमाम चीजें जो शरीर के अंदर होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे न्यूट्रिशन ही हम उसे कहते हैं। दैट इज नथिंग बट द न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का मतलब ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलरली एक चीज खा रहे हैं और वो हमारे शरीर के अंदर जाकर काम कर रही है, नहीं। उसका काम तो होना ही चाहिए और होने के बाद वो बॉडी के बाहर भी निकल कर जानी चाहिए। दैट इज कंप्लीटली न्यूट्रिशनल ट्रैक। तो हिबारिस मोर पर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है हमारे शरीर को न्यूट्रिशन देने की। साथ में अगर मैं बात करूं कि क्या खास बात है, तो ये एक प्राचीन कॉन्सेप्ट है जिसे हम सब जानते हैं और पूरा वर्ल्ड इसके पीछे अभी जा रहा है। दैट इज नथिंग बट द आयुर्वेदा, जिसके ऊपर बहुत सारे ग्रंथ भी हमें देखने मिलते हैं। उन्हीं का सर्वे कर कर, स्टडी कर कर इस प्रोडक्ट को हमने बनाने का निर्णय लिया था। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ही देन है। बिकॉज पापा ने कहा था जब हम इसके ऊपर बात कर रहे थे, तो उनका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है इसके लिए। तो पापा का कहना था कि मार्केट का सर्वे करिए और जो गड्ढे हमें दिखते हैं उसे भरने का काम करिए, दैट्स इट, आपको कोई अलग चीज करने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि वो दौर पैंडेमिक का था, कोविड का था, हमने आरटीपीसीआर के अंदर भी बहुत काम किया है, हमने कोविड के ऊपर भी बहुत अच्छा काम किया है, मतलब उसकी एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को डर था। और आप अगर देखोगे जो डेथ रेट उसका था, तो मेजर डेथ रेट का जो कंट्रीब्यूशन फैक्टर था वो था साइकोलॉजिकल, है ना। तो अच्छे हेल्थ स्प्रेड कर, एजुकेशन स्प्रेड करने का भी काम हमने बहुत अच्छी तरीके से किया था। तो हमें ये पता चला कि न्यूट्रिशन ये जो है, ये बहुत बड़ा डेफिशिएंट मार्केट है इंडिया की। अगर मैं बात करूं तो उसे फिलफिल करने का काम हमने किया है इस प्रोडक्ट के जरिए, और तमाम रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छी तरीके से इसके मिल पा रहे हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने कोई अलग तरीके का मॉडर्न इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं किए हैं। जो हमारे किचन के अंदर इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, जिसे हम दादाजी का बटवा कहते थे, उसी के अंदर के इंग्रेडिएंट्स लेकर उन्हीं नुस्खों को हमने यूज किया है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और साथ में बायोटेक्नोलॉजी का हाथ इसके अंदर है, जो आने वाला फ्यूचर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसी के साथ साथ उसी आधार पर जो नया और बेहतरीन तरीके से काम करने वाला फ्यूचर है, दैट इज नथिंग बट द मॉडर्न या फिर अप्लाइड साइंस में कहूं, जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये प्रोडक्ट बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है। तो मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल हमने किया है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए और बहुत शानदार तरीके से इसे हमने बनाया है। हमारे घर में यूज की जाने वाली ही इंग्रेडिएंट्स हैं
जिसे सिर्फ और सिर्फ अलग तरीके से हमने इसके अंदर ऐड किया है। मतलब कौन सा इंग्रेडिएंट कितने प्रतिशत में चाहिए, उसके साथ किस दूसरे इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोडक्ट हमने बनाया है। और आप खाने के बाद इस प्रोडक्ट को जरूर ये फील कर पाओगे कि ये डेफिनेटली हमारे घर के इंग्रेडिएंट से ही ये प्रोडक्ट बना हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है हमारा खाना, मतलब हमारे शरीर की जो एनर्जी हमें लगती है हमारे न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए, जिसे हम खाते हैं, दैट इज हमारा खाना, हमारा भोजन। बट क्या हमारा भोजन उतना अच्छा है? जो पिक्चर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो थोड़ा सा फैटी एसिड का कंटेंट उसके अंदर ज्यादा है, फ्राइड कंटेंट उसके अंदर ज्यादा है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम करता है। बट जिसे हम फास्ट फूड कहते हैं, हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में आज की डेट में ये जाने लगा है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर के अंदर अगर पोटैटो साथ में ऑयल, ये सबसे बड़ा वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। आलू और साथ में गरम उबलता हुआ तेल, ये अगर कॉम्बिनेशन है तो ये सबसे गंदा कॉम्बिनेशन है हमारे शरीर की, अगर हम बात करेंगे तो। बिकॉज जो ऑयल का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो एक बार अटेंड अगर हो जाता है मेल्टिंग टेम्परेचर के पास, तो वो रैंसिड होने लगता है, वो खराब होने लगता है, सड़ने लगता है। बट वो हमें नहीं दिखता। आप घर में भी चेक कर सकते हो, एक बार आपने ऑयल को बॉईल कर दिया और थोड़ी देर अगर उसे आप रख दोगे, वो जब ठंडा हो जाता है तो नीचे काली परत जमा हो जाती है। तो वो क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द राइनसीड ऑयल, जो खराब होने लगता है। तो एक बार अटेंड होता है वो मेल्टिंग टेम्परेचर को, तो फिर से वो उसे गर्म नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत गलत चीज होगी वो अगर हम यूज कर रहे हैं, बट दुर्भाग्यवश हमें उस तरीके से यूज करते हैं। हमारे शरीर के अंदर का वेट गेन, बहुत सारे न जाने बहुत सारी गलत चीजें हमारे शरीर के अंदर होने लगती है। आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहते हैं कि हम फास्ट फूड नहीं खाते हैं, बट फिर भी हमारा वेट गेन हो रहा है, हमारा वेट कम नहीं हो पा रहा है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपने कोई ऑयल वाला खाना खाया है या फिर कोई फैट वाला खाना खाया है। चाहे गुड फैट हो सकता है, बैड फैट हो सकता है, नॉन वेज हो सकता है, कोई और चीज भी हो सकती है। उसके आधे घंटे के भीतर अगर आपने कोई स्वीट डिश खाई है, शुगरी कंटेंट वाला खाया है, या फिर कोई किसी तरीके के डेयरी प्रोडक्ट आपने खाया, मतलब मिल्क और मिल्क ओरिएंटेड प्रोडक्ट अगर आपने खाए हैं, तो आपके शरीर के अंदर फिर से जैसा फास्ट फूड वाला सीन हुआ था आपके शरीर के अंदर, उसी तरीके के सिमिलैरिटीज आपको देखने मिलेंगी। तो ये जरूरी नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ये भी जरूरी है कि क्या खाने के बाद हमने क्या खाना नहीं चाहिए। तो ये बहुत सारा बड़ा सब्जेक्ट होता है, बड़ा सब्जेक्ट है ये। तो इतना डिटेल में हम बात नहीं कर सकते, तो हमने एक प्रोडक्ट बना दिया जो न्यूट्रिशन देने का काम करता है, ई बैटर मिबारस मोरपा। उसका सेवन सुबह शाम आपको करना है। ये प्रोडक्ट आप जब यूज करना चालू करते हो ना, 10 से 15 दिन के भीतर आपको भूख थोड़ी सी कम लगने लगेगी। जो हंगर होता है ना आपका, वो हंगर हार्मोन को भी ये थोड़ा सा कम करने लगता है, मतलब आपको खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। ये क्यों होगा? बिकॉज आपके शरीर को, आपके हर सेल को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। आप न्यूट्रिशन किस माध्यम से दे रहे हो, वो माध्यम की कोई गनीमान यहाँ पे नहीं है। आप रोटी से दे सकते हो, चावल से दे सकते हो, नॉनवेज से दे सकते हो, या फिर आप ई बैटर मोर पावर से दे सकते हो। तो कितना प्योर और कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में वो जा रहा है, वो डिटरमाइन करता है आपके शरीर की भूख को मिटाने के लिए। तो ये प्रोडक्ट जब आपके सेल के पास जाता है, तो वो सेल की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को काफी हद तक फुलफिल करता है। मतलब आपको खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। अगर आप आपके शरीर को उतना अच्छे तरीके से ध्यान देते हो, तो आप बहुत जल्द उसे देख पाओगे। तो न्यूट्रिशन अगर है तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छी तरीके से रहेगा, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। भोजन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज ऐसी जो खाने में आती है या पीने में आती है और जिसके आधार पे हमें अच्छी तरीके का न्यूट्रिशन मिलता है, और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या आनंद देने के लिए वो काम करता है, तो उसे तमाम चीजों को हम खाना कहेंगे। तो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग ऑर्गेन्स को, अलग अलग सिस्टम्स को लगने वाली चीजें अलग अलग, इसलिए कहते हैं। और कुदरत ने, देखिए, नेचर ने सीजन्स बनाए हैं, और हर सीजन में अलग अलग तरीके के फ्रूट्स, अलग अलग तरीके के वेजिटेबल्स बनाए हैं, ताकि हमारे शरीर को वातावरण के अनुसार अनुकूल रख पाए, उसके साथ अलाइन करके रख पाए। बट साइंस इतना आगे चला गया है कि आज की जो नई जनरेशन है,
जो स्कूल्स में है, उनको ये पता नहीं है कि विंटर सीजन में क्या खास तौर पे खाना चाहिए, या समर सीजन में खास तौर पे कौन से फ्रूट्स मिलते हैं, कब क्या खाना चाहिए। बिकॉज साइंस इतना आगे चला गया है कि आज 12 महीने पूरे साल भर सब चीजें मिलती है। पहले कभी विंटर सीजन में हमें वाटरमेलन देखने की कभी हमने देखा नहीं है, बट आज विंटर में भी हमें वो मिल पा रहा है ना। तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारे शरीर को लगने वाली बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, और जैसा नेचर ने अलाइन करने का काम हमने हमें सौंपा था, उसी को मद्देनजर रखते हुए इबैटर ह्यूबारिस मोर पार्क का निर्माण हमने किया, ताकि आपका शरीर आपके वातावरण के अनुसार अलाइन रहे। बिकॉज जितने 11 अलग अलग प्रणालियां हमारी हैं, सिस्टम्स हैं, हर सिस्टम को लगने वाली जरूरत को पूरा करने का जो काम है वो ई बैटरी ह्यूबारिस मोर पार्क के जरिए बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। सही मात्रा में सही प्रकार का भोजन होना चाहिए। अगर वो सही हो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका पोषण भी अच्छा होगा। और इसे किस तरीके से हम समझ पाए, आपके फिजिकल अपीयरेंस को देखकर हम ये बता पाएंगे। खास तौर पे हम थोड़ा सा ये समझ पाते हैं कि आपका स्वास्थ्य किस तरीके से। अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन है, वो अगर बढ़ता है तो आपका शरीर गोल मोटल बनता है, आपका शरीर गोल मोटल बन जाएगा। और कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, ये जो हार्मोन है ये हमारी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब डायबिटीज से रिलेटेड ये टर्म है, जो डिटरमाइन करती है कि कोई भी चीज खाने के बाद आपके खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कितनी है। अगर मैंने सीधा शक्कर खाई तो वो 100 के ऊपर जा रहा है, 100 तरफ जा रहा है। मैंने कोई जूस पिया तो वो 50 तक जा रहा है। मैंने कोई फ्रूट खाया तो वो 40 तक जा रहा है। तो इसका मतलब क्या कि कौन सी चीज खाने के बाद मेरे ब्लड के अंदर का ग्लूकोज कितना बढ़ रहा है, वो डिटरमाइन करने का मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसे GI भी कहते हैं। तो कॉर्टिसोल, मैंने स्वीट भी नहीं खाया, मुझे डायबिटीज भी नहीं है, मैं शक्कर मैंने जिंदगी में कभी शक्कर खाई नहीं है। और जैसे कहते हैं ना कि फ्रूट्स रॉ खाने चाहिए, उसे उसका जूस निकाल कर नहीं पीना चाहिए, दैट इज अ वर्स्ट थिंग। अगर आप फ्रूट्स को जूस के अंदर कन्वर्ट कर कर पी रहे हो तो आपको 50% से भी कम उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो उसे रॉ ही खाना चाहिए। तो मैं रॉ फ्रूट भी खाता हूँ, मैं जूस भी नहीं पीता, फिर भी मेरे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, मेरे मुझे डायबिटीज हुआ है। तो इसका एक रीजन है कि आपके शरीर के अंदर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ा हुआ है। उसे बढ़ने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है स्ट्रेस। न्यूरोलॉजिकल बैरियर एक है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। अगर मैं ये कहूं कि प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर आपके शरीर के अंदर जा रहा है तो आपके शरीर के अंदर कॉर्टिसोल बनने की जो मात्रा है वो काफी हद तक कम होती है। मैं ये नहीं कहता कि 100% बंद हो जाएगा, देर इज नो 100% इन साइंस, बट काफी हद तक आप इससे दूर जाते हो। अगर मैं ये कहूं कि हिबारिस मोर पावर का सेवन आप कर रहे हो तो आप एंजाइटी से, डिप्रेशन से, स्ट्रेस से काफी हद तक दूर रह सकते हो। ये मैं कहता हूं, आप अगर यूट्यूब पे देखते हो, मेरे चैनल के अंदर आप अगर देखोगे तो ये कई बार मैंने कहा है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर मेरे शरीर के अंदर जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे से काम करने लगती है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे से काम करने लगेगी तो मेरे ब्रेन रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं जो अच्छे होने चाहिए वही फॉर्म होंगे, जो गंदे हैं, जो बैड इंपैक्ट मेरे बॉडी के अंदर डालते हैं, उनका निर्माण कम मात्रा में किया जाता है। अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन करते हो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हो, अच्छे वातावरण के अंदर घूमते हो, तो वो जो कम बन रहा है वो बनना भी बंद हो जाए। हम कहते हैं ना कि जैसे पापा कहते हैं कि हैप्पी थॉट्स, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव के अंदर जाना चाहिए। ये क्यों होता है? बिकॉज हमारा शरीर वो हार्मोन्स बनाता है। बट हार्मोन्स बनाने के लिए जो छोटे मोटे चीजें लगती हैं, जो अगले स्लाइड के अंदर हम देखेंगे, जो छोटे मोटे न्यूट्रिशंस लगती है, वो न्यूट्रिशन देने का काम ही इबैरिस मोर पार्क के द्वारा किया जाता है। आप समझ पा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट किस तरीके का है? हम खाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर को चलाने के लिए जो भी गतिविधियां हैं, जो भी हार्मोन्स हैं, जो भी एंजाइम्स हैं, उनको बनाने के लिए जो मिनरल्स लगते हैं, जो विटामिन लगते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, वो देने का काम हम हमारे प्रोडक्ट के जरिए कर रहे हैं। अगर आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन सही तरीके से आ रहा है तो यह संभव है कि आपका शरीर ही गलत चीजों को बनाने में अपनी एनर्जी खर्च नहीं करेगा और बहुत कम मात्रा में बनाएगा। ठीक है।
तो ये रहा हमारे प्रोडक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो भोजन में क्या क्या शामिल होना है? उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट आमतौर पे हमारे हर खाने की चीज के अंदर मिलती है। प्रोटीन जो हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं, हमारे बॉडी बॉडी को जो बैकबोन बोलते हैं ना, मॉरल सपोर्ट जो हम कहते हैं कि वो है हमें। तो हमारे बॉडी का जो मॉरल सपोर्ट है, जो बैकबोन होता है, वो होता है प्रोटीन। और सबसे लास्ट में आता है फैट्स। हमारे शरीर के अंदर कुछ विटामिन है, 5 विटामिन ऑलमोस्ट है, जो फैट सोल्यूबल है, जो पानी के अंदर सोल्यूबलाइज्ड नहीं होते हैं। उनको बॉडी के अंदर काम करने के लिए फैट की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप में से कोई ये कहता है कि फैट्स नहीं होने चाहिए, तो थोड़ा सा इसे करेक्ट करिए। फैट के भी बहुत सारे प्रकार हैं, जिसके ऊपर फिर कभी हम डिटेल बात करेंगे। तो अच्छे फैट होने चाहिए, बिकॉज बहुत सारे विटामिन ऐसे, फॉर एग्जाम्पल ए डी ई के 4 विटामिन ऐसे हैं, एडीई के, जो हमारे शरीर के अंदर फैट सोल्यूबल है। और फैट्स, अगर गुड फैट आपके शरीर के अंदर अच्छे हैं, तो ही वो मेटाबोलाइज होंगे और आपके शरीर के अंदर वो अच्छा काम करेंगे। अभी बात निकली है हमारे शरीर के अंदर जो फैट है, तो एच डी एल, दैट इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये अच्छा फैट है, जो हमारे शरीर को, हमारे हार्ट को अच्छा रखने का काम करता है, पंपिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करता है। बढ़ाने का मतलब एज के अनुसार अच्छा रखने का काम करता है। आप देखिए, जो लोग एस्थमेटिक हैं, जिनकी एज 80+ हो चुकी है, उनका हार्ट का जो पंपिंग रेशियो है ना, वो थोड़ा सा कम होने लगता है, धीरे धीरे कम हो रहा है। एक्लेमेटाइज, ये क्लाइमेटिक रीजंस भी हो सकते हैं, हमारा एज फैक्टर भी हो सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है, वो हमारे शरीर के अंदर रहने वाला गुड फैट है ना। आप देखते हो 50-60 साल के बाद दिन में एक ही बार खाना खाते हैं, वो भी बहुत कम खाते हैं, गिना चुना ही खाना खाते हैं। तो ये संभव नहीं है कि आपके शरीर के अंदर अच्छा फैट अच्छी तरीके से मेंटेन रहता है। तो इसीलिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। अगर आप खाना थोड़ा सा प्लस माइनस भी खा रहे हो, बट हिबार इज मोर पावर का सेवन कर रहे हो, तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि एज के हिसाब से आपके बॉडी के अंदर अच्छा फैट है कि नहीं। बिकॉज एचडीएल को, जिसे गुड फैट हम कहते हैं, उसको शरीर के अंदर मेंटेन रखने के लिए दो प्रमुख इंग्रेडिएंट्स हैं, जो प्रमुख कारण है। और आप ये सर्च भी कर सकते हो इंटरनेट पे। सबसे पहला है उसके अंदर अर्जुन छाल, जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर बहुत शानदार तरीके से है, अवेलेबल है, वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स वी आर हैविंग राइट नाउ। और सेकंड है अश्वगंधा। तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर अश्वगंधा का पेटेंटेड इंग्रेडिएंट ही है शाहगंधा। मतलब क्या है कि एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट इबेट्रम हिबारिस मोर पावर के अंदर ऐसा है, जो आपकी गुड फैट को मेंटेन करने का काम कर रहा है। साथ ही एलडीएल, जिसे हम बैड फैट कहते हैं ना, कि वो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसकी मात्रा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। बिकॉज एलडीएल इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ना, जो हार्ट अटैक के लिए काम करता है। हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर उसकी परत जमा होती है, और उस ब्लड का जो फ्लो है वो और कम करते, जैसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो बढ़ाता है। तो वो जो गंदा है ट्राइग्लिसराइड्स, उसको रेगुलेट करने के लिए लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की जरूरत पड़ती है, एलडीएल। तो अभी एलडीएल को मेंटेन रखना है, एचडीएल को मेंटेन रखना है, ताकि वो अपना काम अच्छे से करे। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हमने कहा, अर्जुन छाल एक काम करता है उसके लिए, जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से हमने फॉर्मुलेट किया है। और नेक्स्ट है अश्वगंधा, जिसका पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हमने यूज किया है, दैट इज शाहगंधा। तो आप सोच सकते हैं कि हिबारिस मोर पर आपके हेल्थ को कितने असरदार तरीके से और अच्छे तरीके से मेंटेन करता है। तो दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फाइबर। ये चीजें हमें हमारे शरीर के अंदर अच्छे तरीके से लगती है। क्या हुआ? यस। नेक्स्ट वन, हमारे शरीर के अंदर 40 से भी अधिक आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, ताकि वो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद 1000 से भी ज्यादा पदार्थों का निर्माण करें। जैसे मैंने कहा ना आपको, मैग्नीशियम लगता है हमें हमारे शरीर के अंदर डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए। कैल्शियम लगता है हमारे न्यूरोलॉजिकल बैरियर्स के लिए, हमारे बोन्स के लिए, हमारे कार्टिलेजेस के लिए, हमारे टीथ के लिए। तो ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन फैक्टर्स हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद अलग अलग काम करते हैं। सिर्फ कैल्शियम की अगर मैं बात करूं, तो 400 से भी ज्यादा काम तो अकेला कैल्शियम ही करता है हमारे शरीर के अंदर। अलग अलग इंग्रेडिएंट के साथ, अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होकर वो अपना अलग दूसरा काम करता है। जैसा कहते हैं ना कि स्कूल फ्रेंड्स अगर मिलते हैं, तो उनके एंजॉय करने के फिनोमेनन अलग है। 11th 12th पीयूसी 1 पीयूसी की बात करें, वो अलग है। ग्रेजुएशन के फ्रेंड्स अलग है। कॉर्पोरेट लेवल के फ्रेंड्स अलग हैं। हॉस्टल के फ्रेंड्स अलग होते हैं। तो हम सब जगह पे एक काम नहीं करते, सब जगह पे एक जैसा नहीं रहते। तो जैसा हमारा परिवार होता है, जैसे फ्रेंड्स होते हैं, वैसा हम होते हैं।
तो उसी तरीके से एक मॉलिक्यूल हमारे शरीर के अंदर दूसरे कौन से मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होकर काम कर रहा है, वो डिटरमिन करता है कि उसका काम क्या होगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसा कैल्शियम 400 से भी ज्यादा काम करता है हमारे शरीर के अंदर, है ना। तो न्यूट्रासिटिकल की बहुत बड़ा रोल हमारे शरीर के अंदर है, और जिसकी बहुत सारी डिफिशियंसीज हमें आज देखने मिली। तो तमाम डिफिशियंसीज को ऑलमोस्ट तरीके से फुलफिल करने का काम यह प्रोडक्ट करता है, जो ब्लिंक हो रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, जो बहुत शानदार तरीके से काम करता है। तो न्यूट्रासिटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बात करते हैं कि क्या क्या न्यूट्रासिटिकल से हमारे शरीर के अंदर। न्यूट्रासिटिकल को थोड़ा सा अगर बाइफरगेट करने का प्रयास हम करेंगे, तो न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल, मतलब खाना खाने की चीजें हैं जो न्यूट्रिशन देने का काम कर रही है, बट बॉडी के अंदर जाने के बाद वो एज अ मेडिसिन काम करेगी, एज अ फार्मास्यूटिकल कंपाउंड के तहत काम करेगी, इसीलिए इसे नाम दिया गया है न्यूट्रासिटिकल, जो हमारे शरीर के अंदर बहुत शानदार तरीके से काम करता है। अभी हम बात करते हैं कि सिर्फ हमें क्यों चुनना है आपको। आप तो यहाँ पे जो सर्कल के अंदर दिख रहा है आपको, वो तो हमारा प्रोडक्ट है, उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स हमने आपको यहाँ पे दिखाए हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे ऊपर जो डायग्राम हमें बताई है, वो है हमारी एक सेल। एक सेल को आधा कट कर दिया गया, तो ये सेल हमारी इस तरीके से दिखती है। तो ये ऑर्गेनेल्स है हमारे शरीर के अंदर, ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना। तो इन तमाम ऑर्गेनेल्स को, ये हमारे हर सेल के अंदर है। ऑलमोस्ट 18 ट्रिलियन सेल से भी ज्यादा सेल से हमारा ये पूरा अडल्ट शरीर बना है, अगर मैं अडल्ट की बात करूं तो हर एक सेल को अगर हम काटेंगे, तो हर एक सेल के अंदर ये डायग्राम आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे इतने ऑर्गेनेल है, तो हर ऑर्गेनेल का काम अलग है। काम अलग है, तो उसे लगने वाली जरूरत वाली चीजें भी अलग होगी। तो हर एक को तो फुलफिल करना इम्पॉसिबल होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इबैट्रियम हिबारिस मोरपार का सेवन करिए। आपको वो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपके गोल्जी एप्रोटस को क्या चाहिए, आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या चाहिए। तो ये सब हम देने का काम हमारे प्रोडक्ट के जरिए कर रहे हैं। तो हमें क्यों चुनना है आपको, ये हमारा खुद का ओन रिसर्च प्रोडक्ट है, हमारा खुद का रिसर्च है ये। तो हम किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है कि किसी और ने इसका रिसर्च किया है तो उनकी जरूरत हमें पड़ती थी। दिस इज आवर ओन रिसर्च प्रोडक्ट, तो ये सबसे बड़ा यूएसपी हमारा है। नेक्स्ट वन, कि ये उत्पाद नहीं है, ये प्रोडक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें आपके सामने है तो इसे मिक्स करके आप ये बना सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ, एक बार ये हादसा हुआ भी था, मैं बताना चाहूंगा। एक रिसर्चर के साथ हमारी मीटिंग हुई, मेरी पर्सनली बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये प्रोडक्ट तो खैर हम 15-20 दिन में बना पाएंगे। बहुत बड़े रिसर्चर्स थे वो। तो मैंने उनको ये कहा कि सर, आपको अगर जरूरत पड़ती हो कहीं पर भी, अगर ऐसा लगे आपको कि बनाने में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। और मैंने कुछ सैंपल्स उनको दिए थे यूज करने के लिए। तो लगभग उस किस्से को 1.5 साल 2 साल के करीब होने लगा है। आज भी वो मेरे कांटेक्ट में है, आज भी हमारी बहुत अच्छी बात होती है भाई। फिर भी उनका कहना है कि विनय सर, ये प्रोडक्ट मैं आज तक नहीं बना पाया। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्शन वाली चीज नहीं है, तो ये एक फॉर्मुलेशन है। हमारे प्रोडक्ट के अंदर कौन सी इंग्रेडिएंट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, वो बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या काम करेगी, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसीलिए वी आर द फर्स्ट कंपनी, जैसा सागर सर कहते हैं कि हम बायोमैग्नेटिज्म के अंदर पायनियर है, उसी तरीके से न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर प्राश फॉर्मुलेशन में हिबारिस मोर पावर, ये एक पायनियर प्रोडक्ट है, जो दुनिया में पहली बार न्यूट्रिशन के अंदर, फूड सप्लीमेंट के अंदर हमने सैंपल सिस्टम लाई। जैसा आप आपके एक बॉक्स के अंदर देखते हो ना, 6 आपको ट्रायल पैकेजेस मिलते हैं, और हम फिर वो यूज करके बताते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं और उसको प्रमोट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कॉन्फिडेंट हमारे प्रोडक्ट के ऊपर हमें है। तो ये उत्पाद नहीं है, ये परफेक्ट फॉर्मुलेशन है। नेक्स्ट वन, इसके अंदर यूज किए जाने वाले ऑलमोस्ट इंग्रेडिएंट्स प्लांट ओरिजिनेटेड है। मतलब किसी पौधे के हमने पत्ते यूज किए हैं, किसी के रूट्स यूज किए हैं, किसी के जो खाल होती है ना, वो बार्क हमने यूज की है, किसी के सीड्स यूज किए हैं, किसी के फ्रूट्स हैं, किसी के फ्लावर्स हैं। तो तमाम चीजें जो इसके अंदर यूज की है ऑलमोस्ट जो है वो प्लांट ओरिजिनेटेड है। तो घबराने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और लास्टली अगर हम कहेंगे, जैसा हमने इस सेशन की शुरुआत में कहा था कि जो आने वाला दौर है वो बायोटेक्नोलॉजी का दौर है, और इसीलिए ये प्रोडक्ट बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है। तो हमारा जो भविष्य है वो बहुत अच्छे तरीके से हम बिता पाएंगे। अगर स्वास्थ्य के रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हिबारिस मोरपारो का सेवन कर कर हम हमारे आयुष को भी बढ़ा सकते हैं, हमारे एज को बढ़ा सकते हैं। इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूँ, आपको एंटी एजिंग का भी रिजल्ट आपको इस प्रोडक्ट के जरिए मिलेगा, अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हो। एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत भारी मात्रा में इसके अंदर है, जो एंटी एजिंग के हिसाब से भी काम करेगी। और
बाय डिफॉल्ट ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। आप देख रहे हो ना कि महाराष्ट्र में या फिर कहीं और भी आपने ये देखा होगा कि XYZ नाम का बैक्टीरिया, XYZ नाम का वायरस आया है जो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है। अगर आपकी इम्यून सिस्टम प्रॉम्प्ट तरीके से काम कर रही है तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट यूज करिए, आपकी इम्यून सिस्टम को बहुत शानदार तरीके से ये लाभ देगा। अब हिबेरिस मोर पावर ही क्यों? तो इसके जैसा हमने लास्ट सेशन में बात की थी उसी के ऊपर बात करेंगे। ये एक फॉर्मुलेशन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आयुर्वेद में हम बात करेंगे तो प्राश फॉर्मुलेशन सबसे हार्ड होता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। कैप्सूल्स, टैबलेट्स, सिरप्स, ऑइंटमेंट्स, बहुत सारे अलग अलग चीजें भी हैं। वो एक अलग तरीके से अपना रोल प्ले करती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कारगर अगर हम देखेंगे तो वो होता है प्राश। आप देखो ना, माइथोलॉजिकली भी अगर हम बात करेंगे, पुराने दौर में जब युद्ध हुआ होते थे या हुआ करते थे, तब आज जो सैनिक घायल हुआ है वो नेक्स्ट डे तुरंत अच्छे से काम कर रहा था, काम कर रहा होता था। ये ऐसा हमने क्यों देखा? बिकॉज पेड़ पौधों को ही कूट कर उसकी पेस्ट बनाकर लगा दिया जाता था और उसका अर्क पिलाया जाता था, है ना। उसी को हमने यहाँ पे यूज किया, मॉडर्न साइंस के अनुसार हमने इसका एक बेस बना दिया और क्रॉस फॉर्मुलेशन में बना दिया। जब आप इसे यूज करते हो आपके सलाइवा के साथ, बिकॉज आपकी सलाइवा जैसे आपके रेटिना अलग है, जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स अलग है, उसी तरीके से आपका सलाइवा भी अलग, यूनिक है। तो आपके सलाइवा के साथ अगर ये प्रोडक्ट आप 5-10 मिनट तक रखते हो तो एक जूस निकलेगा जो बहुत बेहतरीन तरीके से आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर इनकॉर्पोरेट होगा। अगर कोई प्रोडक्ट आपके डायरेक्टली पेट के अंदर जा रहा है तो वो मेटाबॉलिकल ट्रैक के अंदर फंस जाएगा और उसे अपना काम करने के लिए लंबा समय लगेगा। बट क्योंकि ये एक मॉडर्न साइंस का प्रोडक्ट है, ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, अर्क हमने यूज किया है, जो आपके शरीर के अंदर डायरेक्टली जाकर काम करता है। तो प्राश फॉर्मुलेशन है, समझने के लिए हम च्यवनप्राश कहते हैं, बट इसका जो फॉर्मुलेशन है दैट इज प्राश, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, ये हमारे शरीर के अंदर जो डिलीवरी करता है वो सबसे ज्यादा मात्रा में, अगर हम कंपेयर करें कैप्सूल्स, कंपेयर करें टैबलेट्स, कंप्लेन कंपेयर करें किसी तरीके के सिरप्स, तो ये जो अल्टरनेट मेडिकेशंस जो है ना, अलग अलग तरीके हैं, तो उनसे कई गुना अच्छा असरदार तरीके से हमारे बॉडी के अंदर ये डिलीवरी देता है। तो अभी डिलीवरी के लिए हम क्या दे रहे हैं? तो बहुत सारे इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो आपको न्यूट्रिशन देने का काम कर रहे हैं। तो ये जैसे ही आपके शरीर के अंदर जा रहा है तो वो अपने हिसाब से बहुत शानदार तरीके से इंग्रेडिएंट्स को डिलीवर कर रहा है। नेक्स्ट वन, इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बहुत लंबी है, शानदार तरीके से ये काम करता है। इसका जो बेस है वो हनी है, और बहुत शानदार तरीके का हनी इसके अंदर हमने यूज किया है जो आपके बॉडी के अंदर जाने के बाद डायबिटीज को भी मेंटेन या रेगुलेट करने का काम करता है। डायबिटीज का मतलब हमेशा याद रखना, जब भी हम हिबारिस मोर पावर की बात कर रहे हैं तो हम HbA1c 7 से कम है ये समझकर बात कर रहे हैं, है ना। जो इंडिकेटिंग फैक्टर होता है डायबिटीज के अंदर, 7 से ज्यादा है तो हम अपना प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करते हैं, 7 से कम है तो डेफिनेटली हम उन डायबिटिक पर्सन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये बहुत शानदार तरीके से काम करता है। आपके अलग अलग ऑर्गेनल्स को, सिस्टम्स को जो लगता है वो शानदार तरीके से देने का काम इस प्रोडक्ट के जरिए किया जाता है, बिकॉज बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हमने ऐड किए हैं जो एक दूसरे की इफिशियंसी को बढ़ाते हैं, और कार्य क्षमता अगर बढ़ती है तो उसकी रिजल्ट हमें अच्छी तरीके से देखने मिलते हैं। नेक्स्ट, सहक्रियात्मक प्रभाव, ये आपके शरीर को बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट देने का काम करता है, बिकॉज इसके अंदर कई अलग तरीके के जड़ी बूटियों का सामूहिक मिक्सचर हमने बनाया है जो आपके शरीर के अंदर शानदार तरीके से ऐड कर कर दिया जाता है, जो टैबलेट्स और कैप्सूल के अंदर उतना असरदार और उतने सटीक तरीके से देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए प्राश फॉर्मुलेशन अपने आप में बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वन, बैलेंस डाइट। किसी भी उम्र के, अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो हम ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। बेशक उम्र के हिसाब से इसकी मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है, बट जैसा मैं ये कहूं कि मैंने सिनारेस्ट टैबलेट ली थी सर्दी खांसी के लिए, बुखार के लिए, बट 4 दिन बाद डॉक्टर ने मुझे कहा, या फिर मेरा कोई अगर फार्मास्यूटिकल शॉप वाला फ्रेंड है, मेडिकल वाला, तो उसने कहा अरे सिनारेस्ट की जरूरत नहीं है, सिनारेस्ट एलपी आपने यूज करना चाहिए, एलपी अच्छा काम करता है। तो अगर असर नहीं मिल रहा है तो दवाइयां बदल कर दी जा सकती है। एज है कम है या एज ज्यादा है तब भी मेडिकेशन अलग अलग है, तो वो उतना सटीक तरीका नहीं है
अगर हम थोड़ा सा हिबारिस मोर पार की बात करेंगे, प्राश फॉर्मुलेशन की बात करेंगे, तो किसी भी एज ग्रुप के अंदर हम इसे दे सकते हैं। अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। बेशक मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। 2 साल का मेरा लड़का है, 2 साल से ज्यादा है, तो मैं उसको एक चने के थोड़ा सा कम उसे डेली बेसिस पे देता हूँ। जो मैं खाता हूँ उसमें से थोड़ा सा बचता है तो मैं उसे देता हूँ। 7 साल की मेरी लड़की है, तो उसे मैं एक चने के दाने के बदले देता हूँ। मैं खुद 5 ग्राम, 2 ढाई ग्राम, 3 ग्राम के हिसाब से मैं लेता हूँ। पापा उतना लेते हैं। थोड़ी सी कम मात्रा में मेरी वाइफ लेती है। उसी सेटिंग मात्रा में मेरी मदर भी लेती है, मेरे सिस्टर भी लेती है। तो बेशक एज ग्रुप के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा इसकी मात्रा कम ज्यादा डेफिनेटली होती है, बट अलग प्रोडक्ट देने की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। अर्थराइटिस है तो ये लेना चाहिए, डायबिटीज है तो वो लेना चाहिए। बिकॉज अगर मैं ये कहूं, जैसा डायबिटीज के बारे में हम बात कर रहे थे, डायबिटीज अगर मुझे हुआ है तो उसके सबसे बड़ा रीजन, अगर मैंने क्या कहा आपको, स्ट्रेस है, जो मेरे शरीर के अंदर बीटा सेल्स को थोड़ा सा कम करने का काम कर रहा है। कॉर्टिसोल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रहा है। कॉर्टिसोल ज्यादा बन रहा है तो स्ट्रेस रिलेटेड ही है। और कॉर्टिसोल अगर मेरे शरीर के अंदर ज्यादा बनता है तो कुशिंग सिंड्रोम मुझे होता है। गोल मोटल, गोल मोटल। तो हमें सबसे पहले ये लगता है कि अगर मैं मोटा हो रहा हूँ, गोल मोटल बन रहा हूँ, तो मुझे थायराइड हुआ है, तो थायराइड की ट्रीटमेंट में लेता हूँ। बट यहाँ पे रीजन क्या है? आपके शरीर के अंदर गलत तरीके का हार्मोन बन रहा है। तो आप ये समझिए कि हमें मेडिकेशन की जरूरत एक्सट्रीमिटीज के अंदर पड़ती है। नो डाउट पड़ती है, मेडिकेशन लेना जरूरी है अगर वो 11th आवर के अंदर है। तो इसीलिए मेडिकेशन को 11th आवर ही कहते हैं। बट अगर हमारा न्यूट्रिशन सही है तो हमें 11th आवर तक जाने का जो समय है वो बहुत लंबा है ना, समझ रहे हैं आप? तो ये अपने आप में बहुत शानदार प्रोडक्ट है। जैसे इसकी शेल्फ लाइफ के अंदर हमने बात की थी। शेल्फ लाइफ ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सभी इंग्रेडिएंट्स बहुत नेचुरल तरीके से यूज किए हैं। इसके अंदर किसी भी अलग तरीके के एडिटिव्स हमने यूज नहीं किए हैं जो इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाए। इसके अंदर का जो शहद है वो अपने आप में बेमिसाल है। जैसा मैंने कहा कि वो डायबिटीज को रेगुलेट करने का काम करता है, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज को। टाइप 1 डायबिटीज भी एटोमिनी के अंदर कैटेगराइज किया गया है। और एटो जो ये जो डिसीज है वो रिवर्टिबल है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इसके अंदर किसी तरीके के अलग सिंथेटिक एडिटिव्स हमने यूज नहीं किए ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़े। तो अपने आप में ये बहुत अद्भुत बात है। सभी उम्रों के लिए बेहतरीन टॉनिक। आप बच्चों की बात करें, यंग एज की बात करें, अडल्ट की बात करें, बुढ़ापे की बात करें, जैसा भी एक एग्जांपल हमने लिया था ना कि एज ज्यादा होती है तो हम हमारा खाना पीना थोड़ा सा चुनकर खाते हैं, कम खाते हैं, ताकि हमारी सेहत अच्छी बनती रहे। बट उसका एक गलत इम्पैक्ट क्या होता है कि हमारे शरीर को जो पूरा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो वो देने का काम इस प्रोडक्ट के जरिए आपको शानदार तरीके से किया जाए। आयुर्वेदा के अंदर रसायन कहते हैं जो हमारे शरीर को रीजनरेशन का काम करती है, पुनर्जीवित का काम करती है। मतलब जैसे हमारे शरीर के अंदर एक सेल, उसकी एक लाइफ है, उसके बाद वो मरती है, फिर नई सेल बनती है ना। जैसे हम कहते हैं 4 महीने के लगभग हमारा पूरा शरीर नया बनते रहता है। जैसा हमारे आरबीसी की जो लाइफ है वो 7 दिन से भी कम होती है, तो शरीर के अंदर जो खून है वो 7 दिन के अंदर बढ़ते रहता है, बनते रहता है नया नया। तो अगर हम अच्छी तरीके की खुराक हमारी रहे, अच्छी तरीके का न्यूट्रिशन लेवल हमारे शरीर के अंदर अच्छा बनता रहे, तो जो नया सेल बन रहा है, जो नया शरीर हमारा बन रहा है, वो पहले के मुकाबले कितना अच्छा बनता है, लॉजिकली भी आप इसे समझ सकते हो। टिश्यू अगर डैमेज होते हैं तो उसको रिपेयर करने का भी काम करता है ये अच्छी तरीके का न्यूट्रिशन अगर आपके शरीर के अंदर है। और साथ ही साथ जो नया बनता है वो अच्छा ही बनने लगता है। इसके अंदर किसी तरीके के एडिटिव्स नहीं है। इसका मतलब अगर मुझे टैबलेट बनानी है तो मुझे टैबलेट को शेप देनी पड़ेगी। शेप अगर देना है तो किसी ना किसी तरीके के मुझे बाइंडर की जरूरत पड़ेगी, फिलर की जरूरत पड़ेगी। अगर कैप्सूल बनाना है तो कोई ना कोई कोटिंग मुझे जरूरत पड़ेगी, उसके अंदर मैं ग्रैन्यूल्स या पाउडर बनाकर उसके अंदर डालकर उसको कोट करके मैं दूं। तो ये किसी भी तरीके के कोटिंग, एडिटिव्स, बाइंडर, फिलर की जरूरत हमें नहीं पड़ी, बिकॉज ये रॉ तरीके का प्रोडक्ट हमने आपको दिया है। आप इसे जब यूज करोगे तो आपको ये फीलिंग आएगी कि ये पेस्ट नहीं है, इसके अंदर ये फिजिकल ब्लेंड है। और हिबारिस मोरपार अपने आप में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बाकी मार्केट के प्रोडक्ट से अलग दिखता है ड्यू टू फिजिकल ब्लेंड। इलायची के दाने आपको लगेंगे इसके अंदर। इसके अंदर आपको जो रेजिन्स है वो भी आपको लगेंगे इसके अंदर एज इट इज। तो ये जो इंग्रेडिएंट है वो जानबूझकर हमने
एज इट इज रखें, ताकि उसकी इफिशियंसी आपके शरीर के अंदर अच्छी तरीके से मिलती रहे। अभी इसकी क्या क्या विशेषता है, इसके ऊपर थोड़ा सा जल्दी बात करते हैं। ये इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स जो फंक्शनल है, मतलब आपके शरीर के अंदर जाने के बाद एग्जैक्टली तुरंत काम करना शुरू करते हैं। एक तो ये आपके शरीर के अंदर ब्लड के जरिए जा रहा है, ब्लड के अंदर भी पर्कुलेशन ये बहुत इजीली जाएगा, बिकॉज नैनो टेक्नोलॉजी से लैस ये प्रोडक्ट है। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो भस्मास के तौर पे यूज किए हैं, जो आपके सेल्स के अंदर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब किए जाती है, और ये डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर जा रहा है, तो ये ब्लड के जरिए पूरे शरीर के अंदर 15 से 20 मिनट के अंदर इनकॉर्पोरेट होता है। स्वास्थ्य को मेंटेन करता है, मतलब आपकी जो हेल्थ का है जो इश्यू होता है उसको सही तरीके से एज पर एज मेंटेन कर कर रखने का काम करता है। प्रिवेंशन के अंदर भी ये काम करता है। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन है तो प्रिवेंटिव ही होता है। अगर प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर आपका शरीर काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन सटीक मात्रा में नहीं मिल रही है। तो अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो सीजनल के हिसाब से बहुत रेगुलर बेसिस पे बीमार होते हैं, कोई भी अगर नई चीज होती है तो वो सबसे पहले आपको ही अफेक्ट करती है, तो जरूर आप इस प्रोडक्ट का सेवन करिए। आप बहुत जल्द इससे राहत आपको मिलेगी। अलग अलग तरीके के डिसीज डिसऑर्डर्स के लिए भी ये शानदार तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूरोलॉजिकल के बैरियर के अंदर काम करता है। कैंसर के अंदर भी अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं, अर्थराइटिस के अंदर भी अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं, डाइजेशन के अंदर भी अच्छे रिजल्ट देखने मिलते हैं, ब्लड प्यूरिफिकेशन के अंदर भी अच्छे रिजल्ट देखने मिलते हैं। मतलब अलग अलग डिसीज डिसऑर्डर्स की भी अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर भी अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। आपको मुट्ठी भर दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है। ये इसके कुछ रिजल्ट हमें ऐसे भी मिले हैं, जो लोग स्लीपिंग पिल्स खाते हैं ना, कि नींद नहीं आती है तो नींद की दवाइयां खाने की जरूरत पड़ती है, तो उन लोगों की वो दवाइयां भी बंद हो चुकी ड्यू टू दिस प्रोडक्ट ओनली। तो ये आपके शरीर को अलाइन रखने का काम करता है, कुदरत के साथ आपको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करने का काम करता है। पोषक तत्वों के लिए पूल का काम करता है। आपको एक तरीके का खाना ही है, और वो खाना ऐसा है जो आपके शरीर के अंदर जाने के बाद पोषक तत्वों को देकर पूरी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। नेक्स्ट वन, आपके जो ब्रेन रिलेटेड, या फिर हमारा पूरा ब्रेन जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है ना, तो वो कंट्रोलिंग करने के लिए जो भी पैरामीटर्स हमारे शरीर के अंदर लगती हैं, उसको भी फुलफिल करने का काम ये प्रोडक्ट करता है। डाइजेशन, मतलब आपके गट हेल्थ को भी मेंटेन करने का काम इस प्रोडक्ट के जरिए कर रहा है। साथ ही साथ इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर बहुत ज्यादा ज्यादा मात्रा में है, जो आपके शरीर को और ज्यादा तंदुरुस्त रखने का काम करते हैं। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के अंदर भी ये प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। मतलब कोई अगर जिम के अंदर काम कर रहा है, हैवी वेट के अंदर यूज कर रहे हैं, स्पोर्ट्समैन है, खेल कूद के अंदर है, तो उनको अलग तरीके के न्यूट्रिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं दावा करता हूँ आप में से अगर कोई वर्कआउट कर रहे हैं ना, प्रोटीन यूज कर रहे हैं, या फिर आपके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए अगर कोई अलग तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं आप कोई, तो वो करने की जरूरत नहीं है। आप ये प्रोडक्ट यूज करिए। आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को तो ये फुलफिल कर ही रहा है, बट आप अगर 1 किलोमीटर भाग रहे हो तो 100 मीटर ज्यादा भागोगे इस प्रोडक्ट के एक दिन के यूज के बाद। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो इनबिल्ट कैपेसिटी थी उस कैपेबिलिटी को ये बढ़ा रहा है, ना कि आपको की अलग तरीके का बूस्टिंग आपके बॉडी को दे रहा है, ताकि आप उसका असर रहने तक काम करें, असर खत्म होने के बाद काम बंद हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये आपके बॉडी के अंदर जो कैपेबिलिटी, इनर कैपेबिलिटीज है, उसको बढ़ाने का काम ये कर रहा है। आपके एक्सटर्नल जो फीचर्स हैं, मतलब जो ब्यूटी है, उसको भी अच्छी तरीके से निखारेगा। तो हमारे शरीर को पूरे तरीके से ये सहयोग करता है। इंग्रेडिएंट्स, आप में से बहुत लोग इसे जानते हो, हमेशा हम ये इंग्रेडिएंट्स बताते हैं जो इंग्रेडिएंट्स हमारे प्रोडक्ट के अंदर है ही। साथ ही साथ स्पेशली इनरिच्ड हैं ये स्वर्ण भस्म से और रजत भस्म से, मतलब चांदी का भस्म। हमारे स्पर्म के हेड के अंदर, टिप के अंदर भी गोल्ड पार्टिकल पाया जाता है। मतलब हमारे स्पर्म की जो क्वालिटी है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, वो कैसी रहेगी, ये डिटरमाइन करने का भी एक तरीका हमारे बॉडी के अंदर मिलने वाला गोल्ड पार्टिकल करता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम हमारे शरीर को कितना तंदुरुस्त बना सकते हैं हिबारिस मोर पावर का सेवन करके। नेक्स्ट वन, 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हमने ऐड किए हैं। जैसा अभी हमने कहा था कि हमारे शरीर के अंदर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको मेंटेन रखने के लिए, या फिर हार्ट को मेंटेन रखने के लिए, एचडीएल को मेंटेन रखने के लिए,
एलडीएल को रेगुलेट करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड्स को रेगुलेट करने का जो काम करता है एलडीएल, तो हमारे हार्ट को अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए जो दूसरा इंग्रेडिएंट था अश्वगंधा, उसका पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, दिस इज शाहगंधा। नेक्स्ट वन कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, जो अपने आप में अद्भुत इंग्रेडिएंट है, जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी को शो करता है। कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स मतलब हल्दी हमारी, जो हमारी स्किन के लिए भी काम करती है, हमारे शरीर के अंदर न जाने इसके कितने फायदे। तो हमने सिर्फ कुर्कुमिन नहीं, कुर्कुमिन को स्टेबलाइज करने के लिए दो कुर्कुमिनेट इसके अंदर ऐड किए हैं, इसलिए इसे कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट वन टिनोफोलिन, जो ब्रेन रिलेटेड जितने भी डिसीजेस डिसऑर्डर्स हैं या फिर गंभीर स्वरूप के हैं, उसको ट्रीट करने के लिए ये यूज किया जाता है। अगेन पेटेंटेड इंग्रेडिएंट जो इस प्रोडक्ट के अंदर आपको देखने मिलेगा। नेक्स्ट वन द सैबरी, ये विटामिन सी के लिए एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट जो आंवला के अंदर दिखा जाता है। बहुत लोग आंवला खाते हैं, आंवला का चूर्ण भी लेते हैं, जिसके फायदे सब लोगों को पता है, तो उसका पेटेंटेड इंग्रेडिएंट इसके अंदर हमने ऐड किया है। नेक्स्ट वन फिनोमिनन, जो स्पेशली डायबिटीज के पर्सन की अगर मैं बात करूं, तो उनके शरीर के अंदर ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए, और इसके भी अपने अलग फायदे, वेट लॉस के लिए भी ये काम करता है। तो ये भी एक फेनोमेनन जो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, वो भी इसके अंदर हमने ऐड किया। और लास्टली बायोपेरिन, जो तमाम चीजों को आपके शरीर के अंदर अवेलेबल करके देने का काम करता है, और साथ ही एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे शरीर को A+B+C लगता है, उसी फॉर्म में लगता है, और मैं खाने के जरिए दे रहा हूं C+B+A, तो मेरा शरीर उसे कन्वर्ट करेगा A+B और C के अंदर, फिर वो अवेलेबल होगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा। तो इस प्रोसेस को बढ़ाने का काम बायोपेरिन करता है, और इसीलिए इसे वर्ल्ड्स बेस्ट बायो अवेलेबलेटर भी कहते हैं, और वर्ल्ड्स बेस्ट बायो एब्जॉर्वर भी कहते हैं। तो ये आपके शरीर के अंदर बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं। कुछ सर्टिफिकेशंस यहाँ पे हैं जो इस प्रोडक्ट को मिली हैं, जो आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो ये तो रहा इस प्रोडक्ट का एक जनरल प्रोस्पेक्ट, जो आपको पता चले कि इस प्रोडक्ट को किस तरीके से आपको लोगों के साथ शेयर करना है। ये मेडिसिन नहीं है, ये खाना नहीं है, बट फिर भी ये आपके शरीर को बहुत शानदार तरीके से न्यूट्रिशनल रिच करने का काम करेगा, ताकि आपको मेडिसिन के ऊपर जिंदगी भर जिंदगी गुजारने की जरूरत ना पड़े। सो आज जो सेवा का मौका आदरणीय सागर सर ने, प्रतीक सर ने और आप सभी लोगों ने दिया है, तो सभी को फिर से एक बार थैंक यू सो मच। ओवर टू यू प्रतीक सर। Yeah, thank you so much, Vinay sir, for the wonderful session you had today. I believe जितने लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट्स करने थे, जो उनके डाउट थे, जो क्वेश्चन क्वेरीज थी, वो बहुत इजीली क्लियर हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। तो विनय सर, हम साथ साथ मूव करते हैं हमारे अब क्वेश्चंस की तरफ भी, क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी कुछ रह जाते हैं जो क्वेश्चंस हम चाहते हैं कि लोगों के क्लियर हो। विनय सर, आज हम बात करते हैं मार्केट की, कंपैरिजन की, क्योंकि कभी भी कोई जब हम प्रोडक्ट लेके आते हैं ना, तो जो सोसाइटी, जो मार्केट है, वो कंपेयर करती है कि मार्केट में क्या चल रहा है और हम क्या उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मार्केट में हम देखते हैं आज की डेट में कई सारे ब्रांड्स ऐसे आए हैं जो कुछ टॉफीज भी लेके आए हैं, गम्स भी लेके आए हैं, स्ट्रिप्स भी लेके आए हैं कि इसको आप इस्तेमाल करो तो एनर्जी बूस्टर होगी, या इसको यूज करो एनर्जी बूस्टर होगी, और बहुत चीजें लेके आए हैं। तो अगर जो ई बायोटेरिज्म की मार्केट है, जितनी पूरी कम्युनिटी ई बायोटेरिज्म की है, वो क्या उनको ऐसा एक कैसे ना एक पिकअप लाइन यूज करे या किसी टैग लाइन यूज करे और बताए कि हम आपसे अलग कैसे, या हम मार्केट से डिफरेंट कैसे हैं, प्लीज। यस, सबसे पहले जो यूएसपी में बताना चाहूंगा, अपने आप में ये बड़ी बात है कि हम ई बैटरियम से जुड़े हैं। तो ये एक यूएसपी है, बिकॉज ई बैटरियम कभी भी ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करता जो गलत तरीके से हो। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपने जैसे गम के बारे में बात की, बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं जो काम करते हैं, शिलाजीत, केसर या स्वर्ण भस्म, ये तो तीन चार चीजों की वजह से इतना इफेक्ट वो दिखाते हैं। हमारे प्रोडक्ट के अंदर तो 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स अलग से हैं, और बाकी इंग्रेडिएंट भी है जो आपके शरीर के अंदर, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके बॉडी के अंदर ये डेफिशिएंसी है या वो डेफिशिएंसी है। आप प्रोडक्ट यूज करिए, आपको जो पता है वो तो होगा ही, जो नहीं पता है वो भी हो जाएगा। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी और प्रोडक्ट के साथ।
बिकॉज 4 इंग्रेडिएंट्स का जो काम है वो अलग है, बट अपने प्रोडक्ट के अंदर 44+ इंग्रेडिएंट्स है, जो अपने आप में बहुत बेमिसाल। ग्रेट। विनय सर, जैसे कि हमारे चैट पे मैसेज शुरू हुए आना, और वहां पे लिखा हुआ है कि सर, क्या ये कैंसर पे वर्क करता है, क्या ये हार्ट का साइज बढ़ रहा है उस पे रिजल्ट देता है, या पाइल्स पे वर्क करता है? तो हम ऐसे, पहले तो एक एक क्वेश्चन हो गया हमारा। और दूसरा होता है, कई बार लोग चैट में मैसेज करते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप करते हैं कि सर मेरे हस्बैंड को ये बीमारी है, मेरे फादर को ये पैरालिसिस हो गया है, मेरे ब्रदर को ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे रिलेटिव को, तो क्या हम उनको मोर पावर सजेस्ट कर सकते हैं? तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये, क्या मल्टीपल डिजीज पे कौन कौन सी डिजीज पे हमें रिकमेंड करना चाहिए, और कौन कौन सी डिजीज के ऊपर रिकमेंड नहीं करना? दोनों का प्लीज जवाब दीजिए सर। यस, देखिए, अगर किसी भी तरीके की क्रूशियल है तो उसे हम थोड़ा सा बताना मुश्किल समझते हैं। जनरल प्रॉस्पेक्ट की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल कैंसर फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, तो दो चीजें हैं। एक तो आपके शरीर के अंदर पीएच अगर बैलेंस होता है, मतलब शरीर का अलग अलग हिस्सों का पीएच अलग अलग है, बट जनरली अगर हम बात करते हैं तो दैट इज अ पीएच ऑफ आवर ब्लड, जो 7.35 टू 7.45 के इन बिटवीन रेंज करता है, इज नथिंग बट स्लाइटली अल्कलाइन। इसलिए कहते हैं ना कि अल्कलाइन होना चाहिए, ये स्लाइटली अल्कलाइन है। ये प्रोडक्ट आपके बॉडी के अंदर का पीएच को अलाइन करने का काम करता है। आपने सुना होगा ना सर कि चॉकलेट खाना चाहिए, एंटी डिप्रेसेंट होता है। यस। दुनिया का कोई भी चॉकलेट आप खाइए, वो आपके शरीर के अंदर एसिडिटी को बढ़ाता है, 110% बढ़ाएगा। जब तक आप 95% प्लस डार्क चॉकलेट यूज नहीं करोगे, तब तक आपके बॉडी के अंदर एसिडिक कंडीशन को बढ़ाएगा। बट वो इतना कड़वा होगा कि आपको एक चम्मच शक्कर लेकर बैठना पड़ेगा, बिकॉज 95% डार्क चॉकलेट बहुत कड़वा होगा। तो हम सोचते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट है, बट एसिडिक कंडीशन को बढ़ा रहा है। एसिडिक कंडीशन अगर बढ़ेगी शरीर के अंदर, तो कैंसर 100 गुना बढ़ेगा, डायबिटीज की भी चांसेस है, हार्ट की भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, किडनी की भी प्रॉब्लम होती है, पाइल्स रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिकल सिंड्रोम्स दिखाई देती है। तो ये 4-5 चीजें हमने डिस्कस की हैं। इन चीजों के ऊपर अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है, बिकॉज सबसे पहले ये आपके बॉडी के अंदर पीएच रेगुलेट करता है। नेक्स्ट वन, एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटीज इसके अंदर बहुत शानदार है। एंटीऑक्सीडेंट्स अगर है तो भी आपके बॉडी के अंदर रिवर्टिबल इफेक्ट हमें दिखाई देते हैं। और जैसा अभी हमने कहा कि गट रीजन को ये काम करता है, मेटाबॉलिज्म अगर ठीक होगा तो आपके शरीर के अंदर पाइल्स जैसी समस्याएं भी ठीक हो सकती। बट पाइल्स रिलेटेड अगर मैं बात कहूं, तो थोड़ा सा कम मात्रा में पहले दिन यूज करके देखिए, बिकॉज इसकी जो तासीर है, इसके जो सिग्निफिकेंट एरियाज है, वो टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग का है। मतलब ये बॉडी के अंदर की हीट को बढ़ाएगा। तो हो सकता है कि पाइल्स वाले पेशेंट को थोड़ा सा दिक्कत हो सके सबसे पहले। बट ऐसे कई रिजल्ट्स हमें दिखाई दिए हैं जिनका ब्लड अगर जाता है तो एक दिन के यूसेज से ब्लड जाना बंद हो गया और पेन भी कम हुआ। तो पर्टिकुलरली पाइल्स के लिए अगर मैं बात कहूं, तो थोड़ा सा आपको एक दिन चेक कर कर यूज करना है, और नेक्स्ट डे आप एंटी एसिड की टैबलेट लेकर प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो मतलब ये नहीं। कह सकते हैं कि जो हमारा मोन पावर है उसकी तासीर गर्म है, और अगर कोई इंसान है उसकी तासीर बॉडी की भी गर्म है, तो उसको वो कम मात्रा में इस्तेमाल करे। या उसको हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि आपने लास्ट टाइम भी बताया था कि वो सुबह दिन में एक बार थोड़ा सा पानी में घोल के पिए, क्योंकि जब शरीर की तासीर भी गर्म है और प्रोडक्ट की तासीर भी गर्म होगी, तो वो फिर करेक्ट। बहुत ज्यादा हीट जनरेट कर देती है बॉडी के अंदर, क्योंकि ये करेक्ट। मेनली टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट अप करने के लिए ज्यादातर पॉसिबल है। तो अगर कोई हाई बीपी का पेशेंट होगा, तो वो उसको अवॉइड करे या कम इस्तेमाल करे, अगर हाई बीपी का पेशेंट है तो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने कहा ना कि है ना? पानी के अंदर अगर आप डाइल्यूट करके पिए होते हो, बहुत हाँ। रहेगा उनके लिए भी। और जो हाँ। नेक्स्ट सेशन हम लेंगे ना सर, उसके अंदर ना हम ये बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर भी मेरा काम चल रहा है। अच्छी डायग्राम बना नहीं पाया मैं आज, अगर बना पाता तो अच्छा। उसके ऊपर भी बात करते। तो हम कुछ टाइमिंग देखेंगे कि उस टाइम के अंदर खाना क्यों जरूरी है, उस टाइम के अंदर खाना क्यों जरूरी नहीं है, आपके बॉडी के अच्छा। हिसाब से क्या इफेक्ट होगा, वो हम बात करेंगे। तो ये सब चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। मेरे सर, आपने एक बात और बताई थी, कोई लोग ये जवाब आ रहे हैं कि दिन में 2 बार खाना है, एक सुबह एक शाम को। सुबह तो मैंने एम्प्टी स्टमक ले लिया, और रात में भी यस। 10 घंटे की फास्टिंग हुई, 10 घंटे मैंने लिया, तो मेरी बॉडी में इजिली डिजोल्व हुआ। रात को खाना खाने के बाद लेना है, तो खाना खाने के बाद जब उसको इनटेक कर रहे हैं और सो रहे हैं उसके बाद, तो उसके बीच में कितना गैप रहना चाहिए? खाना खाने के पहले भी आप खा सकते हो, खाना खाने के बाद भी खा सकते हो। अच्छा। बट अगर मेटाबॉलिकल सिंड्रोम के इश्यूज हैं, पेट की समस्या है, चाहे हम्म। बर्पिंग आना, कोई चीज खाने के बाद पेट फूलता है लोगों को, हम्म।
तो खट्टे ब्लोटिंग डकारे होना। पे आती है। अगर ये सब चीजें की दिक्कत अगर आपको है तो खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद आपको ये खाना है। जैसा मान के चलिए हम 7 से 8 बजे तक खाना खाते हैं, तो 9 साढ़े 9 के बाद आप ये प्रोडक्ट खाकर 10 15 मिनट थोड़ा सा वॉकिंग करके आप सो सकते हो। तो लगभग 1 घंटे का गैप अगर रहे तो बढ़िया रहेगा, बिकॉज खाना खाने के बाद एसिडिक कंडीशन बॉडी की बढ़ती है, जैसा हम ज्वाला कहते हैं ना, अग्नि हमारे शरीर के अंदर होती है, वो भी है। तो आधे से घंटे 1 घंटे के बाद आप खा सकते हैं खाना। और किसी का मैसेज आया कि क्या सर, तू खाने में कितनी देर बाद चाय पी सकते हैं? देखिए, मेरा तो मानना है सुबह तो चाय सुबह पीनी नहीं खाने के चाहिए। आधे घंटे के बाद, आधे पौन घंटे के बाद आपका जो रेगुलर शेड्यूल है वो एग्जैक्टली आप खा सकते देखिए, जब भी आप सब लोग ऐसे मोर पावर को कंज्यूम कर रहे हो, तो मेरा एक पर्सनल मानना है, और जो एज पर स्टडीज, कि आपने जब सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक इसको इनटेक किया, सो आपने पहली बात तो अपने सारे बॉडी के सेल्स को उनकी खुराक दी, उनका न्यूट्रिशन वैल्यू फुलफिल किया। तो उसके कम से कम 1 घंटे के बाद, मेरा सर एज पर दी व्हाट आई रीड्स इन द बुक्स, 1 घंटा हमें बॉडी को देना चाहिए, तो कि वो उसको हर सेल तक इजीली डाइल्यूट करके पहुंचाए और सेल्स अपनी वो डाइट को एंजॉय कर पाए। क्योंकि आज मैं आप सभी लोगों को बताऊं, जो हमारे बॉडी के गुड बैक्टीरिया होते हैं ना, उनकी डाइट होती है। हमारी जो बॉडी में गुड सेल्स है, उनकी डाइट होती है। और देखा जाए, जो हमारे ये प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि आप बात करूं मैं आपको इलायची की, या मैं बात करूं और भी चीजों की, उसमें इसमें एक काली मिर्च है, और कई ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हमारे सेल्स के लिए एक वीआईपी डाइट कह सकते हो, आपकी बहुत स्पेशल डाइट उनको मिल रही है। तो जब आपकी बॉडी में एक स्पेशल डाइट जा रही है, कई बार होता है ना कि जब हमारा हम जिस दिन बहुत हमारा फेवरेट खाना बना होता है, तो हम सब चीजें अवॉइड करते हैं कि आज तो मैंने सिर्फ अपना फेवरेट फूड ही खाना है। तो हम कितना खाली रखते हैं अपने पेट को कि यार मुझे मेरा फेवरेट फूड मिलने वाला है, आज बहुत मनपसंद की सब्जी मिलने वाली है, पनीर मिलने वाला है ना। तो जब आप सुबह सुबह अपनी बॉडी को मोर पावर दे रहे हो ना, तो मोर पावर आपकी बॉडी जो उसके इंग्रेडिएंट्स है मोर पावर के अंदर, वो आपकी बॉडी के सेल्स की वीआईपी डाइट है, एक बहुत फेवरेट डाइट है, फेवरेट फूड है आपकी बॉडी के सेल्स का। तो जो आपने इनटेक किया, तो कम से कम 1 घंटा बॉडी में डाइल्यूट होने दीजिए, इसको पूरा पेनिट्रेट करने दो, फिर जाके आप उसको अपने फिर आप जाके अपना कोई भी आप मील को इनटेक करिए। सो थैंक यू सो मच विनय सर फॉर द वंडरफुल सेशन। आई बिलीव हमारे क्वेश्चन आंसर चलते रहेंगे ऐसे ही, और वो जरूरी भी है लोगों की काफी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, उनको कवर अप करने के लिए सबको पता होना चाहिए। अच्छा, कई बार लोग बोलते हैं कि सर ये बहुत कॉस्टली भी है। मैं आप सभी लोगों को एक बात बोलूंगा, मोर पावर से चीपर आपको प्रोडक्ट नहीं मिल सकता मार्केट में, क्योंकि आज 38 इंग्रेडिएंट्स आप अपनी बॉडी को नहीं दे सकते। और अगर देने जाओगे, तो इतना महंगा पड़ेगा ना पर मंथ के हिसाब से, कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी है कि खाना। बट अगर आज आप मोर पावर इनटेक कर रहे हो ना, तो वो आपकी दो काम कर रहा है। पहला, आपके सेल्स की डाइट को फुलफिल कर रहा है, उनकी खुराक पूरी हो रही है। और दूसरा, आपकी बॉडी की जो हेल्थ इश्यूज है, उसको भी रिकवर कर रहा है। जब हर चीज को वो रिकवर कर रहा है, तो सोचिए, आपके जो लाखों रुपए खर्च होने वाले डॉक्टर के पास, वो बच रहे हैं। आपकी बॉडी के सेल्स को अच्छी डाइट मिल रही है जो हम दे नहीं पा रहे, तो उसके आपके लाखों रुपए बच रहे हैं। और जो आपके हजारों लाखों रुपए खर्च होने वाले थे आपकी हेल्थ को बेटर करने के लिए, वो पैसे भी सेव हो रहे हैं। तो सोचिए आपके लिए कितना सस्ता आज ये प्रोडक्ट है। So thank you so much, Vinay sir, for the wonderful presentation and your जो answers also। हम जैसे ई ग्रोथ अकेडमी का एक आप सभी पार्टिसिपेट का एक बिलीव है कि हम हर बार चीज लोगों को इनवाइट करेंगे, वो आएंगे, अपनी शेयरिंग करेंगे। अब हमने आज दो लोगों को सुनना है, आई बिलीव जिनका वेट कर रहे हो। पहले तो हमारे सागर सर आज आने वाले हैं आप सबसे बात करने के लिए, पर उनसे पहले हम उन शख्स को बुलाएंगे जो हमारे दूसरे, मैं कहूंगा, एक्सपर्ट है आज हिबारिस मोर पावर के, जो इस इंडस्ट्री के भी कह सकता हूँ एक बहुत बड़े एक दिग्गज भी हैं, जिन्हें इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा अपना नेम भी बिल्ड किया, और आज अ, विनय सर के साथ इस प्रोडक्ट को लॉन्च भी किया। तो चलिए, आप सबकी वार्म वेलकम के बीच में मैं इनवाइट करूंगा हम सबके बीच में मिस्टर प्रमोद हिबारे सर को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। प्यार भरा नमस्कार, हैप्पी थॉट्स। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे मोर पावर के बारे में आपने सब कुछ सही जानकारी, यानी कि साइंटिफिक जानकारी आपने ली।
मैं पिछले 4 साल से इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ लगातार। आज मेरी उम्र करीबन 60 है, 59 अभी मेरा चालू है। और इस उम्र में जब मैं पिछले 4 साल से इस प्रोडक्ट को ले रहा हूँ, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कितना इतना बताना चाहूंगा कि विनय सर के साथ रहते रहते आयुर्वेदा के एक से बढ़कर एक लोगों के साथ मेरी जो मुलाकातें हुई है, एक जिज्ञासा के स्वरूप मैंने बहुत कुछ नॉलेज उनसे लिया है। और केवल इतना मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपका डाइजेशन सही हो, अगर आपका डाइजेशन सिस्टम अगर सही हो और आपको नींद अगर सही तरीके से आती होगी, तो बहुत सारे आयुर्वेदा के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि 70 to 80% बीमारियां ऐसी ही दूर हो जाएगी। उसके लिए कुछ अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर चैलेंज ये है कि हमें अच्छी नींद के लिए सोने आने की गोली खानी पड़ती है। गोली खाए बगैर नींद नहीं आती, डाइजेशन सही तरीके से नहीं होता। ठीक है, अब हमारा सिस्टम से खाना होता नहीं है, हम समय समय पर टाइम टू टाइम खाना नहीं खा सकते वगैरह वगैरह। मगर आप छोटे बच्चों की तरफ देखो प्रतीक सर, कभी भी कुछ भी खाते रहते हैं और डाइजेशन एकदम सही है। तो रामदेव बाबा भी कहते हैं और आयुर्वेदा के एक्सपर्ट्स लोग भी कहते हैं कि आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो, अच्छा है, ये कैसे पता चलेगा? तो कुछ नहीं है, इसके लिए रामदेव बाबा हमेशा कहते हैं, हम केवल सुनते नहीं है, कि सुबह जब हम प्रातः विधि को जाते हैं तो विच इन 2 मिनट्स हमें फ्री होना चाहिए, हमारा पेट साफ होना चाहिए 2 मिनट के अंदर। और जो स्टूल हमारा पास होता है वो केले का छिलका जैसा, हम छिलने के बाद जैसा दिखता है केला, उस तरीके का स्टूल जाना चाहिए प्रतीक सर। अगर ऐसा होता है तो समझ लो कि आपका डाइजेशन सिस्टम नंबर 1 है। और मेरा अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप लोग इसको चैलेंज के साथ लेके आप चेक कर सकते हो कि लगातार 3 महीना अगर आप ये प्रोडक्ट ले रहे हो, ये बायोटेरियम का हिमालयन मोर पावर, अगर आप लगातार 3 महीने लेते हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देखें, आपको पता चलेगा कि आपको लगेगा यस, अब मेरा डाइजेशन सिस्टम रामदेव बाबा जैसा कहते हैं बिल्कुल उस तरीके का हो चुका है। एट द सेम टाइम आपको पता चलेगा कि हाँ, अब पहले से मुझे नींद भी बहुत अच्छी आने लगी है। मतलब क्या हुआ प्रतीक सर की, ऐसे ही आपके 70 से 80% बीमारियां वैसे ही दूर हो गई। आज ही मुझे रांची से सुषमा मैडम कोई है, आप जानते हो प्रतीक सर, उनका मुझे फोन आया था। यस सर। आज वो है क्या नहीं मुझे पता नहीं है। तो उनका मुझे कॉल आया था और उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों से हिमालयन मोर पावर प्रीमियम उनके एक कस्टमर ले रहे हैं लगातार, और कैंसर की बहुत बड़ी शिकायत उनको थी, और अब वो बहुत ज्यादा उसमें राहत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने खुद होके उनको फोन किया कि मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए। और फिर मैडम का मुझे भी फोन आया था बताने के लिए केवल कि सर अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त है। माय डियर फ्रेंड्स, आप यूट्यूब पे अगर जाओगे तो हजारों के तादाद पर आपको टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे। ऐसी कोई बीमारी नहीं कि जहां उसके रिजल्ट नहीं मिले होंगे। तो दूसरी बात है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं। प्रतीक सर, अगर मैं आपको ई बायोटेरियम का हिमालय मोर पावर, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मार्केट में किस तरीके से आया, ऐसा कैसे आ गया, तो इसके पीछे नेटवर्क मार्केटिंग है। क्यों? क्योंकि मैं तो पहले प्रिंसिपल था, 25 साल पहले मैं महाराष्ट्र के सीएम के संस्था में एज ए प्रिंसिपल काम करता था। और ईश्वर की असीम कृपा है कि नेटवर्क मार्केटिंग मुझे किसी मेरे एक दोस्त की वजह से पता चली, मुझे समझ में आ गया, मैंने दिन रात उसमें सिस्टम के तहत काम किया, मैं कामयाब हुआ। और पिछले 20 सालों से मैं नेटवर्क मार्केटिंग से रॉयल्टी जैसी इनकम को एंजॉय कर रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, हिमालय मोर पावर का नेटवर्क मार्केटिंग का क्या ताल्लुक है? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जनरली आज माँ बाप पीछे पड़ते हैं बच्चों के कि भाई तुझे मार्क्स अच्छे आने चाहिए। विनय सर साथ में पूछो उनको,
मैंने कभी भी उनको मार्क्स के बारे में पूछा नहीं है। हम लोग जब स्टडी कर रहे थे प्रतीक सर, आप मैं, पैसों की बहुत चैलेंजेस हमारे साथ थे। अब प्रतीक सर को तो नहीं है, छोड़ो, मगर मेरी उम्र के लोग जो है उनको पूछो आप, प्रतीक सर, पैसों के चैलेंज थे। कोई अच्छा एजुकेशन लेना है तो पैसे की कमी थी घर में। साधारण मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते थे, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। पैसों को लेकर चैलेंज था, मगर ईश्वर की असीम कृपा है उन बच्चों के ऊपर जिनके माता पिता नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो चुके हैं। यस, ये उनका नसीब है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि विनय सर जब एजुकेशन ले रहे थे तो ट्वेल्थ में उनके बहुत अच्छे मार्क नहीं थे, अदरवाइज एमबीबीएस को जाते वो फिर। और तब भी हमने कभी कुछ बोला नहीं, बोला यस वो खेल कूद में आगे है, लॉन टेनिस में स्टेट लेवल पे हो गया है, नेशनल लेवल पे तक विनय गया है। तो मुझे उसमें खुशी थी कि चलो एंजॉय भी कर रहा है, पढ़ रहा है, वगैरह वगैरह सब कुछ। उसको कोई बर्डन नहीं था, और बर्डन लेस वो काम करता था। बर्डन लेस जब उसको जॉब लगी तो वो आज भी, प्रतीक सर आप कभी नांदेड़ में आए विनय सर के कॉलेज को, अगर आप एक राउंड मारोगे तो पता चलेगा कि उनकी विद्यार्थी प्रियता कितनी है। बहुत ज्यादा चाहते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं विनय सर को। तो ये क्यों? क्योंकि पैसा कमाने के लिए उसको जॉब करने की जरूरत नहीं थी। जॉब मुझे करना है, मुझे किसी ना किसी हालत में जॉब लगना ही चाहिए, इसलिए मैं स्टडी कर रहा हूं। ऐसी कोई नौबत उसके ऊपर नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली है? क्योंकि उसके माता पिता को नेटवर्क मार्केटिंग में वो कामयाब हो चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ई बायोटेरियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पर है कि मेरा अभी 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस है प्रतीक सर। आप सब लोग भी जानते हो अच्छे तरीके से कि इतने कम समय में 200 से अधिक लोगों को करोड़पति अगर किसी प्लेटफॉर्म पे अगर बने हैं तो वो है ई बायोटेरियम का प्लेटफॉर्म। ये दुनिया पूरी अपने एवरेज मोर पावर के पीछे तो बहुत सारे लोग लगे अच्छे अच्छे, मगर हमने ई बायोटेरियम को चुना है माय डियर फ्रेंड्स। यस, ये बहुत सही प्लेटफॉर्म है कि जहां पर हम अपना प्रोडक्ट देंगे। इसलिए ई बायोटेरियम के साथ हमने एक्सक्लूसिव टाइप किया है कि जो प्रोडक्ट ई बायोटेरियम के अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। अब मैं आपको अंदर की बात, छोटी सी बात मैं शेयर करके मैं यहाँ पे विराम लूंगा। यहाँ हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा होता क्या है, देखिए आप सब लोग जानते हो, जितने भी लोग आज यहाँ पर उपस्थित है, इस बात को ध्यान से सुनना माय डियर फ्रेंड्स, कि ये इंडस्ट्री आपके बच्चों के बच्चों को तक रॉयल्टी इनकम देने वाली है। मगर शर्त यह है कि एक व्यक्ति को, आपके खानदान में एक व्यक्ति को कामयाब होना पड़ेगा। अब कामयाबी कब मिलेगी? जब आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाती है, स्वयंभू बन जाती है। उनको बोलने की जरूरत नहीं है कि बूट कैंप सुबह है, वो खुद सर को फोन करना चाहिए कि सर बूट कैंप कब चालू होने वाला। ऐसी टीम का निर्माण आपको करना पड़ेगा, एक क्वालिटी टीम का निर्माण आपको करना पड़ेगा। लोगों को ज्वाइन किया और काम होगा ऐसा नहीं होता। क्वालिटी टीम का निर्माण आपको करना है। क्वालिटी टीम का निर्माण करने के पहले आपको पहले टीम भी बनानी पड़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में केवल मैं ज्वाइन होता हूं, मैंने 2 लोगों को ज्वाइन किया, वो 2 लोग आगे कुछ लोगों को ज्वाइन करेंगे, वो लोग आगे कुछ लोगों को ज्वाइन करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये टीम बढ़ाने वाला ही कंसेप्ट है। मगर होता क्या है, कहीं ना कहीं जाकर हम रुक जाते हैं, हमारी टीम रुक जाती है, थम जाती है। ऐसा लगता है कि बिजनेस अब हो नहीं रहा है। माय डियर फ्रेंड, थोड़ा सा धीरज बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में। थोड़ा सा कहीं कम ज्यादा होगा, हम तुरंत इधर का उधर हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जहां पर भी जाओ जीरो से शुरू करना पड़ता है। भले आप यहाँ करोड़पति हो, पर कहीं और गए तो जीरो से शुरू करना पड़ेगा, और बहुत मुश्किल काम है। आज प्रतीक सर को जब भी मैं देखता हूँ, उम्र विनय सर से छोटी है उनकी उम्र। इस इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी कंपनी आपको मिली है प्रतीक सर। आपके बच्चे छोड़ो, अभी उसको तो टाइम है, लाइन लगेगी आपके पीछे। आजकल शादी देखो, बच्चों को, लड़कों को पूछो, शादी करना हमारे महाराष्ट्र में बच्चों को लड़कियां मिलती नहीं है सही तरीके से। यस, बहुत बड़े दुकानदार है, बहुत बड़े अच्छा जॉब भी है, तब भी लड़कियों को उससे भी अधिक कुछ चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप कामयाब हो जाते हो ना, लाइन लगेगी प्रतीक सर, लाइन लगेगी। अगर ऑप्शन अगर कोई है
कि भाई डॉक्टर है, सक्सेसफुल डॉक्टर, सक्सेसफुल इंजीनियर और सक्सेसफुल नेटवर्कर, तीनों में से आप किसे चाहोगी, ऐसा अगर क्वेश्चन उस लड़के को किया जाएगा, और उस लड़के को अगर इतना डॉक्टरी के बारे में पता है, इंजीनियरिंग के बारे में पता है, नेटवर्किंग के बारे में भी अगर उसको पता है, तो आंख बंद करके बोलेगी कि मैं नेटवर्कर के साथ ही शादी करूंगी। क्यों? तो नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसे एक सिस्टम है कि जहां पैसों के साथ साथ आपको फ्रीडम मिलता है माय डियर फ्रेंड। पैसा तो दुनिया में कहीं भी आप कमा सकते हो, मगर फाइनेंशियल फ्रीडम केवल और केवल आपको नेटवर्क मार्केटिंग से मिलेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग से फाइनेंशियल फ्रीडम मिलाने के लिए ई वाई जैसा बेटर प्लेटफॉर्म, और उसके अंदर हिमालय मोर पावर जैसा प्रोडक्ट, और वो देने का जो तरीका है, उस तरीके के बारे में आपके साथ शेयरिंग कर रहा हूं कि यहाँ हमने आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उसको तो दिया ही है, 1 महीने का पूरा बॉक्स हमने दिया है, 300 ग्राम की बोतल, मगर साथ में जो 6 बोतल हमने आपको दी है माय डियर फ्रेंड्स, वो केवल आपकी टीम बढ़ाने के लिए दी। आपको कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, 6 लोगों को आप छोटी छोटी बोतल दे दो, बॉन्ड के ऊपर लिख लो माय डियर फ्रेंड्स कि 6 में से कम 3-4 लोग आपके पीछे लगकर बोलेंगे कि भाई साहब वो प्रोडक्ट मुझे चाहिए, कैसे देना है। आपको नॉलेज नहीं है ज्यादा, ठीक है, बोलो बूट कैंप सुबह रहता है, उस पर बैठ जाओ, सब पता चलेगा। शाम की मीटिंग रहती है बैठ जाओ, पूरा पता चलेगा कैसा बिजनेस प्लान है, क्या प्रोडक्ट है, क्या नहीं, सब कुछ। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है हमारे, एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट है, केवल एक ही प्रोडक्ट नहीं, ये तो प्रोडक्ट है ही, मगर अपने प्रोडक्ट में हमने देने का जो तरीका है उस तरीकों को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। वर्ल्ड में ये पहला प्रोडक्ट है प्रतीक सर कि न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट में ये पहला प्रोडक्ट है कि जहां पर हम ट्रायल देते हैं। लोग कुछ भी बोलकर एक बार ज्वाइन कर लेते हैं, अरे एक बार तो ज्वाइन करना, मगर नहीं, हमारे मोर पावर जब प्रोडक्ट आप दोगे ना किसी को, तो ट्रायल पहले ले लो भाई, तू होके मेरे पीछे आजा, मेरे गाड़ी में बैठ जा, पीछे जाने की जरूरत नहीं है, लोग आपके गाड़ी में होकर आते जाएंगे। प्लान में तो वो अपग्रेडेशन सर ने लाया है, इतना पैसा दिया है माय डियर फ्रेंड्स। अगर सही अपना जो भी कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम प्रतीक सर के द्वारा हमेशा अरेंज किए जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप आपके टीम के साथ उन सभी प्रोग्राम को अटेंड करें जरूर। एज वेल एज अभी संतोष नायर सर का जो प्रोग्राम हो रहा है, बहुत भाग्यशाली हो। मैं तो सर को अभी आपको बोलूंगा तो आप लोग मुझ पर गुस्सा करोगे प्रतीक सर। मैं हमेशा सागर सर को बोलता है, सर इतने कम दामों में आप इतना बड़ा कैसे देते हो हमेशा। संतोष नायर जी को आपको अगर दिन भर सुनना है तो क्या 1,500, 2,000, 3,000 कुछ तो फीस रखा है आपने, है ना? कुछ भी नहीं है। अरे उतना तो पैसा प्रमोद तिवारी को सुनने के लिए लगता है आपको। सही बोल रहा हूं मैं, आपको इतने कम हुए इसमें तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अकेले नहीं, आपके टीम के ज्यादा से ज्यादा जो भी लगता है आपको, यार कुछ लोग मेरे टीम में हैं कि जो बहुत अच्छा कुछ काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको आप मोटिवेट करो, प्रतीक सर से 1-to-1 में बात कराओ, और संतोष नायर सर के प्रोग्राम में एट एनी कॉस्ट आपका टिकट बुक होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लो माय डियर फ्रेंड। टीम के लोगों को ज्यादा पता नहीं रहता है। टीम यानी कि उसको एक लीडर चाहिए। लीडर का मतलब क्या होता है, यहां थोड़ी रहता लीडर, ऐसा नहीं रहता। लीडर जस्ट 1 स्टेप अहेड, वो पहले खुद का रजिस्ट्रेशन करेगा, बोलेगा ये देख संतोष नायर जी के प्रोग्राम को मैंने मेरा बुकिंग किया है, आपको भी आना है, मैं आपके साथ हूँ, आपको क्या चैलेंज है बोलो, चलो टिकट के रिजर्वेशन ये वो सब मैं देखता हूँ, आप केवल इतना पैसा जमा कर दो, बाकी सारा मैं कर लूंगा। इतना तो काम आपको करना है। संतोष नायर वो आपको लगा देंगे बिल्कुल आपके टीम को, रॉकेट के जैसे आपकी टीम आगे बढ़ेगी माय डियर फ्रेंड्स। यस, मैंने सुना है, मैंने अटेंड किया है, सर मुझे पहचानते हैं संतोष नायर सर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यस, तो जो सेवा का मौका आज आप सभी लोगों ने हमें यहाँ पर यस, दिया, इसके लिए आप सभी का, थैंक यू। स्पेशली आदरणीय प्रतीक सर का, एज वेल एज आदरणीय सागर सर का मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच Thank एंड you ओवर so टू यू much, Pratik प्रतीक सर, sir. थैंक यू Thank सो you मच। so much, Pramod ji, for the wonderful session and sharing of your key words about the Himalayas More Power. और बिल्कुल सर, आज हमें एक अच्छा करियर बिल्ड करना है, तो उसके लिए एक स्टेबल प्लेटफॉर्म और एक बेस्ट और यूनिक प्रोडक्ट चाहिए, जो कि सागर सर ने ई बायोटर में दिया सभी लोगों को। एक स्टेबल प्लेटफॉर्म और एक
बेहतरीन बिजनेस प्लान, जहां पे वर्क करके इतनी इनकम लोग क्रिएट कर सकते हैं, इतनी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जो वो ड्रीम्स और वो अपने बड़े बड़े गोल्स लेके इस इंडस्ट्री में आते हैं ना, वो ई बार्टर में बहुत इजीली पॉसिबल है। मैं कई बार कहता हूँ, कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाना ओनली पॉसिबल इन डायरेक्ट सेलिंग एंड ओनली पॉसिबल इन ई बायोटोरियम। जो लोगों ने करके दिखाया, वो किसकी वजह से? वो विजन जो सागर सर ने आज से 55 महीने पहले देखा, वो पूरा हुआ। और आज वो लोगों ने उसको पूरा किया भी। और अब जो सागर सर विजन देख चुके हैं, आगे आने वाले अगले 5 साल का ई बायोटोरियम का, जब उस पर वर्कआउट करना शुरू होंगे लोग, और जब सागर सर उसको दिखाएंगे सभी को, तो आई कैन एश्योरली से कि जो वो ड्रीम्स हम अपने लेके आए ना, उससे 10 गुना ज्यादा सर यहाँ पे देने वाले हैं। तो चलिए, अब बात करते हैं और इनवाइट करते हैं उनको जिन्होंने आज से 55 महीने पहले ये सोच रखी और यहाँ पे आगे पूरा फुलफिल किया। एक सोच ने जो परिवर्तन लाए इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री का रुख बदल दिया और आज बेंचमार्क क्रिएट कर दिया कि बायोमैग्नेटिज्म मींस ई बायोटोरियम, करियर बिल्डअप मतलब ई बायोटोरियम, बेस्ट प्रोडक्ट मतलब ई बायोटोरियम, अगर विजनरी कंपनी मतलब ई बायोटोरियम। हर चीज में अवार्ड्स मिले, रिवॉर्ड्स मिले, और साथ ही साथ ई बायोटोरियम एक ब्रांड बन गया। चलिए, आप सबकी वार्म वेलकम के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हम सबके बीच में द ऑनर एंड द फाउंडर ऑफ ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर सागर जोशी सर। सागर सर, आई वुड लाइक टू वेलकम यू। नमस्कार नमस्कार। प्रतीक भाई, क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर, वेलकम। यस, प्रमोद जी का और विनय हिबारी जी का मैं यहाँ पर बिल्कुल हार्दिक वेलकम करता हूँ। और मैं काफी समय से सुन रहा था, और विनय भाई जो लेवल पे साइंटिफिक वे से समझा रहे थे, वीडियो और सारा क्लियर है ना? सब क्लियर है सर, गो ऑन, मैंने हाईलाइट कर दिया वीडियो आपकी। बहुत बढ़िया। बस ऑफिस में बैठा हूँ, और आज से 2-3 दिन पहले मेरी प्रमोद भाई के साथ अच्छी मुलाकात हुई थी। और इसको इसी तरह से आप टाइम टू टाइम लोगों के सामने लेकर आओ। एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार इसका एजुकेशन करो, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना, बहुत ही अफलातुन प्रोडक्ट है। मतलब जब हमने 100 लोगों को दिया ना, तो उसमें 90 लोग है ना मुझे सेटिस्फाइड मिले। और कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों में असर होने में वक्त लगता है, उनका बॉडी रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा टाइम लगाता है। लेकिन प्रोडक्ट बड़ी माइंड ब्लोइंग है, और अफलातून आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट है ये। तो विनय साहब ने और प्रमोद तिवारी जी ने बहुत अच्छा गाइड किया लोगों को। और इसी तरह से हम लोग इनकी टाइम टू टाइम गाइडेंस में आगे काम कर बढ़ेंगे। और बहुत ही अफलातून प्रोडक्ट यहाँ बनाइए। और डेफिनेटली ये प्रोडक्ट हमको ईच एंड एवरी पर्सन तक लेके जाना है। इसका एक जबरदस्त नेटवर्क खड़ा करो, क्योंकि ये कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, ये हमेशा कंज्यूम होती रहेगी। और बहुत जल्दी हमारा रीपर्चेस कंसेप्ट भी हम लोग 1-2 दिनों में, शायद मैं कल ही चुनिंदा लीडरों के साथ डिस्कस करूंगा। तो और भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज मार्गदर्शन किया प्रमोद जी ने और विनय जी ने। तो उनका शुक्रिया करने के लिए मैं खुद यहाँ पर जूम पे आया हूँ। और आपने भी बहुत बेहतरीन तरीके से इसको अलाइन किया। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और जितने भी तमाम लोग आज इस प्रोग्राम में आए, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने सुना। और बस इसको आप खुद यूज करो और लोगों को रिकमेंड करो, बस यही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सागर सर, थैंक यू सो मच फॉर मैनेजिंग टाइम फॉर फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल, और आप स्पेशली आए अपने कीवर्ड्स के लिए, सभी बटन पार्टिसिपेट्स के लिए, विनय सर और प्रमोद सर के लिए। देखिए, मैं सभी पार्टिसिपेट्स की बात बोलूंगा। आज हम बात करें विनय सर की, आज हम बात करें सागर सर की, या मैं अपनी भी कहूँ, आज सागर सर ने 1,000 करोड़ की कंपनी बनाई, आज विनय सर ने तब बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च किया, और हम ई ग्रोथ को पिछले ऑलमोस्ट मोर देन 3 ईयर से सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। उसके पीछे एक ही पर्पस है, एक ही लॉजिक है, एजुकेशन। टू गिव राइट नॉलेज, राइट एजुकेशन टू ईच एंड एवरी वन, विच हेल्प्स यू टू ग्रो मोर। बिकॉज आज हम इस इंडस्ट्री में तो आते हैं, हमारे पास एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेस्ट प्रोडक्ट है, हर चीज बेस्ट है, बट उसके साथ चलना और उसमें अच्छा वर्कआउट करने के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जिसके लिए ऑलमोस्ट पिछले 1.5 साल से अपने बूट कैंप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। बट इस साल सागर सर ने एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, ब्रह्मास्त्र लॉन्च किया। पहले तो बिजनेस प्लान में, और अब ईगल्स अकेडमी के साथ भी लॉन्च करने जा रहे हैं। और ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म पे पहली बार आ रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस कोच, नंबर 1 आई कैन से, बेस्ट ट्रेनर
मोटिवेशन स्पीकर जिनको मोर देन 20 years का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, ट्रेनिंग इंडस्ट्री का, और कई सारे कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज को, कई सारी आज मल्टीनेशनल कंपनीज को, इवन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को भी अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे उन्होंने डिलीवर किए, और उससे जो ग्रोथ आई, मैं कह सकता हूँ वो प्लान 10 हमारे नहीं, सबके वो छठे दिन में आप 100x सबका ग्रोथ आई। स्वागत है और और अभिनंदन। वो और कोई नहीं, ओके, वो और कोई नहीं जिन्हें कहा जाता है टाइगर ऑफ द ट्रेनिंग इंडस्ट्री, मिस्टर संतोष नायर। यस, तो संतोष नायर जी द टाइगर ऑफ द ट्रेनिंग इंडस्ट्री आ रहे हैं ई बायोट्रेनिंग प्लेटफॉर्म में पहली बार, अपनी वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस और वो एक्सपर्टीज लेके आप सभी को डिलीवर करने के लिए, और आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करने के लिए, आपके सारी हर्डल्स और प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए, कि कैसे आप इस साल अपना 2025 बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। जो कि प्रोग्राम होने जा रहा है 18 मार्च को मुंबई दादर स्वामीनारायण ऑडिटोरियम में, जिसकी टिकट्स लाइव हो चुकी हैं। और मैं आपको बताऊं, हमने 5 कैटेगरीज की टिकट्स लॉन्च करी, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम और वीआईपी डायमंड, और जिसमें से हमारी सिल्वर तो सोल्ड आउट हो चुकी है। बाकी टिकट्स अवेलेबल है, तो आप, मैंने लिंक चैट बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां पे जाइए, क्लिक करिए, बुक करिए अपने टिकट को, अपनी अवेलेबिलिटी क्रिएट करिए, और आइए उस 18 तारीख के प्रोग्राम को, जिसका नाम है रूपांतर, ट्रांसफॉर्मेशन, कि अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, अपने बिजनेस को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, वो पूरा पावर पैक प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, मतलब पूरे वो डे का मील तक प्रोवाइड किया जाएगा। बट मैं आपको बताऊं, मुझे मील से कोई मतलब नहीं, मुझे गिफ्ट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरा पर्पस है ट्रेनिंग, मेरा पर्पस है एजुकेशन, मेरा पर्पस है ग्रोथ। मेरा जो विजन है, जो ई बार्टर में मेरा पर्पस है, वो है ई बार्टर में आने वाले 2025 में अपना वो ग्रोथ क्रिएट करना, वो लखपति, वो करोड़पति क्लब में अपने को एंट्री दिलाना, जो सोच और विजन को लेके मैं ई बार्टर में आया। और उसके लिए हम कंडक्ट करने जा रहे हैं हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ ई ग्रोथ अकेडमी, रूपांतर, ऑन 18 मार्च इन मुंबई दादर। तो दादर में, और जैसा विनय सर ने कहा कि सागर सर हमेशा हर एक के लिए बेस्ट टू बेस्ट करते हैं, इस बार भी सागर सर ने, कह सकते हैं कि प्रॉफिट तो भूल जाओ, लोग कहते हैं कि प्रॉफिट है, कुछ भी नहीं, सागर सर अपना इनपुट डाल रहे हैं, इतने इजी और सस्ते रेट में टिकट्स अवेलेबल करी कि हर पर्सन, हर ई बायोट्रॉन का बिजनेस पार्टनर उसको अटेंड कर सके, उसमें को वहां पे आए और सीख सके कि उसको आज जो ग्रोथ चाहिए ई बायोटर में, वो कैसे मिल सकती है। तो टिकट लाइव है, मैंने लिंक फिर चैट बॉक्स में डाल दिया है, आप जाइए, रजिस्टर करिए, आज ही अपने टिकट रिजर्व करिए, सीट बुक करिए, और मैं बताऊं, अकेले नहीं आना, बिल्कुल अकेले नहीं आना, अपनी लेफ्ट और राइट टीम को साथ लेके आना है, साथ मिलके ग्रो करना है, साथ मिलके सीखना पड़ेगा। तो टिकट्स लाइव है, आप जाइए, बुक करिए। अगर लिंक में कोई इश्यू आता है, आप ई ग्रोथ अकेडमी से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सीनियर से डिस्कस कर सकते हैं, इसके पूरे प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे। और ऐसे ही ई ग्रोथ अकेडमी आप सभी के लिए, जैसे सागर सर ने बताया अभी, एजुकेशन प्रोग्राम्स लेके आती रहेगी, हमारे हर प्रोडक्ट के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सागर सर के प्रोग्राम्स, और जो जो प्रोग्राम्स आपको चाहिए आपकी ग्रोथ के लिए, वो मिलेंगे। और रोज रात को 9 बजे हमारा एक बेसिक प्रोग्राम तो चल ही रहा है, जहाँ पे बिजनेस प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट और शेयरिंग के बारे में हम आपको सीरीज के माध्यम से बता ही रहे हैं। तो अपने मैक्सिमम लोगों को सिर्फ एक आदत डाल दीजिए कि जूम मीटिंग रात को अटेंड करनी है, पूरी टीम को बिठाना है, मैक्सिमम नॉलेज लेनी है। 1 महीना भी अगर रेगुलर मीटिंग अटेंड कर ली, उसके बाद कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की भी, आप खुद सेल्फ मेड एक एंटरप्रेन्योर ई बायोटर में इजीली बन जाएंगे। So thank you so much once again, Vinay sir, for the wonderful presentation. Pramod ji for your key words, and would like to say thanks to Sagar sir for managing some time from your so much busy schedule for all the participants, अपने आपके चंद शब्दों के लिए। और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक्स कहूंगा, आपने आपका सेशन सुना, समझा, जाना, आपकी क्वेरीज, डाउट, क्वेश्चंस क्लियर हुए। और मैं फिर बोलूंगा, चैट बॉक्स में लिंक बार बार आ रहा है, आप उसको आज ही जाए, क्लिक करें, रजिस्टर करें, पार्ट बने हमारे रूपांतर ट्रेनिंग प्रोग्राम का। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। शुभ रात्रि।